बिलीफ चेंज हुई, एनीथिंग यू नो। आज इतना सन्नाटा क्यों है भाई? टीम पार्टिसिपेट कीजिए। हेलो, यस यस, जो पार्टिसिपेट रोहित कर रहे हैं। यस, रोहित सिंह बोल रहा हूँ। जी रोहित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, लाइक जो पॉजिटिवनेस का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, बिकॉज जहां तक टारगेट अचीवमेंट की बात अभी आपने कही, जैसे नेचर जो है अपना टारगेट अचीव करता है कैसे भी हो, सो उस टाइप का जो अचीवमेंट लेवल है खास करके ट्रेनिंग के बाद और आ गया है। एंड जब से ये ट्रेनिंग लेना शुरू किया, एंड उसके पहले से भी थोड़ा पहले से, जब से मुझे मालूम पड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो धीरे धीरे मैं वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। एंड उसका नतीजा ये है कि व्हाट टारगेट जो मेरे को पहले ऐसा लगता था कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठीक है भले ही लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे नजर में वो इतना होता था कि एक नेगेटिविटी आती थी कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। बट आई एम रियली प्राउड दैट लास्ट मंथ जो है हमने जो टारगेट रखा था 10,000 का प्लस टीम का, तो वो अचीव हुआ है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि पूरी टीम ने सपोर्ट किया, हमारे मेंटर्स ने सपोर्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिवनेस अभी आगे भी जो है टारगेट होता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज द पॉजिटिवनेस हुआ है मेरे अंदर। ग्रेट रोहित, you will become unstoppable. Yes. Second one, friends. Yesterday, Bendre sir had changed the word unstoppable. He has said that infinite. Infinite. So जब तक आप चाहते हो तब तक पाते रहो, यू नो। वर्ल्ड में कुछ भी चीज लिमिटेड नहीं है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि अनस्टॉपेबल विथ इन्फिनाइट। मतलब आप सोच लो कितना चाहिए। मुकेश अंबानी ने सोच लिया कि मुझे सब पूरी दुनिया कर्जे में जा रही है, तो मुझे कर्जा मुक्त करना है अपने आप को, यू नो। तो उसको फेसबुक वाले से 46,000 CR, ऐसा मैंने सुना था कि 46,000 CR मिला। तो मैंने एक ही चीज देखी कि यार वो अपना दूर कर सकता है, और उसको इस वक्त बिजनेस करने की जरूरत पड़ी है लॉकडाउन में, तो हमें कितनी जरूरत होगी, यू नो। तो मैंने उस तरह से अपने आप को टॉक लिया कि भाई मुकेश अंबानी अगर लक्ष्मी पूजा करता है और अभी भी वो करते रहता है, तो मुझे तो हर दिन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अट्रैक्शन की बात आती है ना, तो मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन है विचारों से पहले तो, और उसके माइंड में पैसा है। आपके माइंड में जो है वो दिखता है, और जो दिखता है वो आकर्षित होता है। सो यहाँ पर आज हम रिवाइज करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। 43% ऑन द टाइम आज आ चुके हैं। क्लिक तो दिख रहा है नंबर में, लेकिन मेंटल लेवल पर कितने लोग प्रेजेंट है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग नींद में होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ हमारे काम का मिले तो हम कुछ इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि सब कुछ हमारे काम का है। अगर उसी के ऊपर सोचे कि मेरे काम का क्या है, तो आप सोचेंगे कि आपके पास लिमिटेड थॉट्स है सोचने के लिए, और वो भी क्वालिटी थॉट्स है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिवाइज करने का कारण एक ही है, क्योंकि आप माने या ना माने, अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। चीजें दुनिया में घटित हो रही है, और जो चीज पर आप फोकस करते हैं वो चीज एक्सपांड हो जाती है। यूनिवर्स का लॉ है। जैसे कि मुकेश अंबानी ने सोच लिया कि दुनिया जाए तेल बेचने, मुझे जितने पैसे चाहिए वो मैं यूनिवर्स से मांगता हूँ। अब वो यूनिवर्स है कहां से भी ला कर दे, उसे ये नहीं देखना है कि अपने इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है तो 43 या 46,000 CR मेरे कैसे आएंगे, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ा स्टॉक इश्यू चाहिए, या बहुत बड़ा उसके अंदर यू नो आपको मार्केट में लोगों से पैसे वसूलने के लिए स्कीम डालनी पड़ती है। तो वो ये नहीं सोचता कि लॉकडाउन से लोगों के जेब में पैसे ना होने के कारण मेरी जेब भरेगी या नहीं। वो लोग वैसा नहीं सोचते। वो लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, और वो टारगेट को अचीवेबल बनाने के लिए जब अंदर से एक आवाज आती है कि भाई ये चीज के लिए कोलैबोरेशन करने के लिए यहाँ पर आप ऑफर रख सकते हो, तो बस वो एक्शन लेते हैं। रिप्लाई
हो सकता है कि उसे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने मना किया हो, वॉरेन बफे ने मना किया हो, या फिर इंडिया के कुछ पार्टनर्स ने मना किया हो, या ऐसा नहीं है कि ये 46,000 CR की डील सिर्फ मार्क जकरबर्ग से ही चल रही थी, उसने बहुत सारे लोगों से बात किया होगा, लेकिन उसको इतना पता था कि जब मैं मांगता हूं तो देने वाला सोर्स अनलिमिटेड है और माध्यम नीचे के लोग होंगे। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है, वी आर फोकसिंग ऑन माध्यम, मतलब कि जो सोर्स है ना, जहां से आ रहा है वहां पर नहीं, लेकिन जो गिवर से, जहां से हमें रिसीव होने वाला है, वहां की हम उसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने सीखा था लास्ट टाइम में कि हमारा जो वाइब्रेशन है वही हमारा अट्रैक्शन है। यानी कि पहले आपके दिमाग से वाइब्रेशन निकलता है, जब वाइब्रेशन निकलते हैं तो ही अट्रैक्शन होता है। एंड वाइब्रेशन इज नथिंग बट फीलिंग। इफ यू फील uncertainty, if you feel fear, if you feel competition, you feel fear of falling down, तो आपका जो फियर है वो एक वाइब्रेशंस पैदा करता है। और हमने देखा था 2 टाइप्स के वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड वही वाइब्रेशन के इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी हमारे जिंदगी में आती है। तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स एक चीज पर फोकस करना, एंड दैट इज द पावर ऑफ वर्ड्स। यानी कि हमें अपने पावर ऑफ वर्ड्स को समझना होगा। पावर ऑफ वर्ड्स यानी कि हमारे शब्द, इट हैज द पावर टू क्रिएट एंड टू डिस्ट्रॉय आवर वर्ल्ड। यानी कि ये जो यूनिवर्स है, इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे इंसान हैं, बुरे हैं, सही है, गलत है, आपके वाइब्रेशंस के अनुरूप आपके जिंदगी में अट्रैक्शन होने ही वाला है। मतलब ये कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेना है। आपको एक्शन लेने में कोई रोक नहीं सकता, निर्णय लेने में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसके मद्देनजर रखते हुए जो अट्रैक्शन होगा, जो टाइम लगेगा वो लगेगा। बिकॉज अगर कोई इंसान आपकी मदद करना चाहता है, कोई आपकी टीम में जुड़ना चाहता है, तो वो अगर मान लो कि बारिश या फिर लॉकडाउन की वजह से बहाने कर रहा है, तो अल्टीमेटली जिस दिन वो खुलेगा उस दिन आपका एक्यूमुलेटेड टारगेट एक ही दिन में कंप्लीट हो सकता है। और अभी अगर स्लो डाउन चल रहा है तो वो भी आप रिकवरेबल दिवाली तक टारगेट कर सकते हो। बिकॉज जब टारगेट आपका फिक्स है, आपके वाइब्रेशन फिक्स है, तो आपका अट्रैक्शन भी वो लेवल पर होता ही है। यानी कि मुकेश अंबानी ने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई आज मैं तुरंत ही उसको फोन करूं और मार्क जुकरबर्ग जो है वो हमें पैसे देगा। उसकी डील चल रही थी, लेकिन दिमाग में पैसे थे। तो जब डील चल रही थी, जब बातचीत हो रही थी, तो उसका 1 साल पहले हो सकता है ये प्लानिंग, या 6 महीना पहले हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 2021 या 22 में जो करने जा रहा है उसके लिए अभी से उसके दिमाग में उसकी ब्लूप्रिंट छप चुकी है। तो एक बात तो पक्की है कि वो तो अपना टारगेट अचीव करेगा ही करेगा, चाहे आज या कल। सवाल ये है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हमारे शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, पावर ऑफ वर्ड्स, इस पर हमें बहुत ही ध्यान देना है। जब पावर ऑफ वर्ड्स की बात आती है तो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, यानी कि जहां पर दिन है वहां पर रात है, अगर अमीर है तो गरीब भी है, अगर एक बीमारी है तो सामने हेल्थ भी है, अगर सॉल्यूशन है तो सामने प्रॉब्लम भी है। मतलब कि एक कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है आपके साथ में। अगर आपका टारगेट है तो सामने टारगेट अचीव करने वाले या टारगेट को पूरा करके सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं। और अगर आपके पास डाउट है तो सामने फेथ भी है। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी है उसके अंदर अगर बाहर की दुनिया है तो अंदर की दुनिया भी है। और आपका बाहर का दुनिया, आपका कंट्रोल होता है अंदर की दुनिया से। लेकिन हम 2 तरह की टॉक करते हैं, एक हमारी आउटर टॉक होती है और दूसरी होती है हमारी इनर टॉक, यानी कि पावर ऑफ सेल्फ टॉक। अब ये सेल्फ टॉक जो है ना, ये जब हमारी होती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड के साथ बातें नहीं करता। हमारा कॉन्शियस माइंड अंदर ही अंदर बड़बड़ाते रहता है, वातावरण को देखकर, फोन नहीं उठाया तो उसे देखकर, या फिर कंपैरिजन में हमारा डाउनलाइन या अपलाइन कितना काम कर रहा है, जजमेंट लेकर। तो उस वक्त आपके सेल्फ टॉक में अगर गड़बड़ है और आप जागृत नहीं हैं नेगेटिव विचारों के प्रति, और आप उसकी नेगेटिव विचारों को कंटिन्यूस अपने आप के साथ बातचीत में यूज कर रहे हैं, तो हमने सीखा था वो फिल्टर
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में वॉचमैन वो हट जाता है। और जब वो वॉचमैन हट जाता है तो आपका वो वॉचमैन के हट जाने की वजह से जो शब्द है वो शब्द उतर जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और वही सबकॉन्शियस माइंड आपका अट्रैक्शन खड़ा करता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बाहर के परिणाम को हम जब देखते हैं, उसका जायजा लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, तो भी हमारी सेल्फ टॉक कुछ ऐसी होनी चाहिए मानो कि ओके, तो हमें थोड़ा सा और भी स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, या फिर ओके थोड़ा चैलेंज बढ़ रहा है, या फिर ओके तो अभी भी जो वक्त चल रहा है उस वक्त में कुछ हमारे जो लोगों को इनविटेशन करते हैं बीटीसी में, वहां पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें पता चल गया कि बीटीसी हमारा फाउंडेशन है। वहां पर जब लोग आते हैं तो उसी लोगों के द्वारा हमारा आगे का प्रोग्राम होगा। तो आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं होना या उसमें थोड़ा सा डाउन रिजल्ट आना, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आपका रिजल्ट है जो आपको ये बोल रहा है कि पिछली सोच क्या थी, पिछली सोच क्या थी। क्योंकि कुछ लोगों के तो टारगेट अचीव हो रहे हैं, कुछ लोग तो करीब करीब वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पर जाना है, तो वो यूनिवर्स में वही लोग उनको भी मिल रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो आपका सेल्फ टॉक में जब आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको रियल कारण को ढूंढकर आपको उसके सामने कुछ ऐसे एक्शन लेने की जरूरत है जिससे आपके वाइब्रेशंस मेंटेन रहे, यू नो। तो ये आपका इनर सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। अब ये इनर सेल्फ टॉक है ना, यही हमारा क्रिएटर है लाइफ का, क्योंकि हमारा इनर सेल्फ टॉक ज्यादातर चलता है और चलते ही रहता है। जैसे कोई भी घटना होती है ना, तो हैबिट के हिसाब से इनर सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है, यू नो। जैसे मेरे दूसरे वर्कशॉप का मैं कल बुकिंग ले रहा था, तो एक्सपेक्टेड जितने लोग थे उससे कम आए, तो एक बार तो विचार आ ही जाता है कि क्यों लोग नहीं आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि जरूर इसके अंदर कुछ कारण होगा। तो वहां पर हमारे थॉट्स के नेगेटिव वाइब्रेशन में जो क्यों था ना, डाउट, व्हाई, वो कट हो जाता है। जब पता चला फोन करके एक लीडर को, तो उसने बोला कि सर नॉर्थ साइड में यूपी और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर है वहां पर थोड़ा इश्यू चल रहा है और वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत ही नेट की फ्रीक्वेंसी लो कर दी है। तो 15 से 20 लोग वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, तो कैसे वो लोग आपके वर्कशॉप को ज्वाइन कर पाएंगे। एक दिन चलो ठीक है, 1 घंटा चलो ठीक है, लेकिन जो 12 घंटा चलने वाला है 6 दिन कैसे कर पाएंगे। तो पता चल गया कि ओके रियल रीजन ये है। लेकिन अगर आप रियलिटी नहीं जानते तो आप क्या कर लेते, आप नेगेटिव सोचते कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों मेरा आजकल टीम काम नहीं कर रहा है, क्यों आजकल लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। तो अब जो आपने अपने बारे में डाउट खड़ा किया ना, दिस इज द मेन कॉज ऑफ योर इनर सेल्फ टॉक, कि जिसकी वजह से वो डाउट हकीकत में बदल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, परिस्थिति है ना, वो तो बाहर का एक आउटकम है जो वातावरण में हमेशा एक लेवल पर मेंटेन रहता है। अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, अच्छे लोग, बुरे लोग, यू नो, अमीर लोग, गरीब लोग, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। हमारा काम इंटरप्रिटेशन करना नहीं है, हमारा काम है हमें क्या चाहिए नेचर को ऑर्डर देना और उसके मुताबिक जीना। तो पावर ऑफ सेल्फ टॉक में मैं हमेशा बताता हूं कि आपका एक विचार दूसरे विचार को कैसे काटता है, ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर आप शांति चाहते हैं, आप एकदम पीस ऑफ माइंड चाहते हैं कि सब परिवार एक साथ में रहे। तो जब आप इस विचार को यूनिवर्स में डाइवर्ट करते हैं ना कि मैं और मेरे परिवार में बहुत ही शांति चल रही है, लेकिन दूसरे पल आपको विचार आता है लेकिन मेरा छोटा भाई और मेरी वाइफ का बिल्कुल नहीं जमता, ये मेरी वाइफ बिना बोले रुकने वाली नहीं है और मेरा छोटा भाई अपना गुस्सा कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो जब आप उसी बातचीत को, दोनों की बातचीत को भी आपके मन में ले रहे हैं, देखिए आप तो पॉजिटिव है, लेकिन आप आपकी वाइफ की बातचीत को भी मन में ले रहे हैं और आपके भाई की भी बातचीत को मन में ले रहे हैं और दोनों के बीच के झगड़े को आप याद कर रहे हैं। द मोमेंट आपने सोचना शुरू किया, वो यादों के मुताबिक वाइब्रेशन ऑटो पायलट मोड पर निकलना शुरू हो जाते हैं और यहीं से आपकी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब देखिए, वो जो झगड़ा था वो पास्ट का था, या आप जानते हैं कि आपका वाइफ का नेचर जो है ना वो अग्रेसिव है और आपके छोटे भाई को भी बिल्कुल कोई सुना दे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन
आपके उस दोनों की जो बातचीत है उसकी अंदर कॉन्वर्सेशन चालू हो जाती है। और हम कभी कभी स्टोरी क्रिएट करते हैं, हम कभी कभी अपने लाइफ के बारे में, या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे ये बोल दूंगा, और उसने अगर ये बोला ना तो मैं उसको ये जवाब देकर आज तो चुप करने ही वाला हूँ, लेकिन अगर फिर भी चुप नहीं हुआ ना तो मैं बता दूंगा कौन हूँ। अब एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मन ही मन में हमारा स्टोरी क्रिएट हो गया, और ये इमोशन पैदा कर देता है। बिकॉज जब स्टोरी क्रिएट होता है ना, आप इमोशन को स्टॉप नहीं कर सकते। यानी कि ये तो ऐसी बात हो गई कि आप बोले कि सर एसी चालू कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ठंडी ना लगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपने एसी चालू किया तो बाय नेचर वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी कूलिंग में, और कूलिंग तो होना ही है। तो यहाँ पर सेल्फ टॉक मतलब क्या? सेल्फ टॉक मतलब ये कि अगर आप दोनों के नेचर को जानते हैं तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जब मैं घर में शांति चाहता हूं तो मुझे शांति मिल जाएगी। तो नेचर क्या करेगा मालूम है? कुछ ऐसी घटना करेगा कि जब आप घर पे आते हैं और जब तक घर पे रहते हैं तब तक मान लीजिए कि या तो आपकी वाइफ कुछ नहीं बोलती है, या छोटा भाई कहीं बाहर रहता है, या फिर दोनों के बीच में कोई ऐसी बातचीत ही नहीं होती कि जिससे तू मैं हो। आप चाहते हैं ना शांति, बस आपके सामने नहीं होगा। फिर जब आप घर पे से बाहर निकल जाएंगे और छोटी मोटी जो कुछ बात हो गई, लेकिन जब आप वापस घर पे आएंगे तो ऐसा लगेगा पता कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यानी कि आपकी वाइफ बोलेगी ठीक है अभी वो तो क्या हमारा दोनों का चलते रहता है, देवर का और भाभी का, तो वो हल्के में ले लेंगे। यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जब भी घर पे आओगे आपको महसूस होगा कि यार घर में कितनी शांति है। तो आपके एक विचार दूसरे विचार को तब काटते हैं कि जब एक बार आप कुछ करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स डिलीवर टू यूनिवर्स, एंड सेकेंड टाइम आप जब उसी थॉट्स के ऊपर डाउट वाले पास्ट के विचार, या फिर इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता होगा, ऐसे लॉजिकल विचार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी को 46,000 ऐसे ही नहीं मिले अट्रैक्शन किया करके, उसने अपनी जियो को ब्रांड बना दिया था। उसने मार्क जुकरबर्ग को यह बता दिया था कि जिस तरह से फेसबुक एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, उस तरह से व्हाट्सएप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, उस तरह से हम अमेज़न एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, उसके सामने फेसबुक और जियो का मर्जर करके बड़ा एक एप्लीकेशन ऑनलाइन बना सकते हैं, और उसमें फ्यूचर रिटेल को भी वो खरीदने की बात कर रहा है। तो कैपेसिटी उसने बनाई थी, यानी कि निगोशिएशन कैपेसिटी, मार्केट को कैप्चर करने की कैपेसिटी, तब जाकर पैसे आए। तो यहाँ पर आप अगर अपनी कोचिस की बात नहीं सुनते, आप अगर अपनी बीटीसी की मीटिंग में रेगुलर अटेंडेंस नहीं देते, आप रेगुलर कॉलिंग नहीं करते, तो आप उस प्रोसेस में नहीं है कि जहां पर आप एक्शन में है या कुछ कर रहे हैं, तो आपको अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर से सबकॉन्शियस माइंड चिल्ला चिल्ला के कर रहा है कि जो चीज तुझे चाहिए उसके बारे में तू अपडेट ही नहीं है। मतलब ये कि फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूं, मान लो कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी, इससे भी बेहतरीन, लेकिन आपको मैंने पहले ही अनुभव करा दिया था कि मुझ में वो पावर ही नहीं है, मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये ट्रेनिंग भी आपकी अच्छी तरह से मैं ले सकूं, तो आप नई ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। यानी कि पैसा, यानी कि जो सक्सेस है वो मेरे पास आती है मेरे पास्ट के रिजल्ट के द्वारा। तो मुझे अपने आप को तैयार तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को मजा आना चाहिए हर 2 घंटे के सेशन में, जबकि हमारा 8वां सेशन चल रहा है और सभी लोग वेरी एक्साइटेड है, हैप्पी है और शेयरिंग कर रहे हैं कि यस ट्रेनिंग वर्क्स इन आवर लाइफ, बेनिफिट मिल रहा है हमें। तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ट्रेनिंग अच्छा देने के लिए पढ़ाई लिखाई किया है, मैंने उसके ऊपर काम किया है, मैं सब्जेक्ट को जानता हूं, लेकिन मेरी नॉलेज के ऊपर मैं डाउट करता हूं और मुझे लगता है कि नहीं, ये नॉलेज से तो लोग पैसे नहीं देंगे, ये तो एकदम से मतलब नहीं समझ में आने वाली बात है, तो यहाँ पर मेरी गलती जरूर है कि मैं खुद के नॉलेज पर डाउट कर रहा हूँ। तो तो यहाँ पर एक चीज देखनी जरूरी है कि एक तरफ आपका स्किल तो होना ही चाहिए, बोलने का, आपके कम्युनिकेशन का, आपका नॉलेज का, जो भी आपकी फील्ड है उसका, लेकिन जब वो नॉलेज है और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक कारण तो है कि आपका वाइब्रेशंस या आपका नॉलेज पर आपको डाउट है। और दूसरा, कुछ लोगों को बहुत ही अट्रैक्शन के ऊपर भरोसा है, लेकिन उसको अपने व्यवसाय का, अपने प्रोडक्ट का, अपने हर एक चीज में जो हमारे बीटीसी में होता है, हमारे कोचिस का ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती होगी, आपकी प्लान की ट्रेनिंग लेती होंगी, उसको आपने समझा नहीं है। कस्टमर से पहले कैसे बात करना, पहले नए लोगों को कैसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राजी करना,
तो उसके कुछ शुरुआत के टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आपको मालूम ही नहीं है कैसे बात करना, तो यहाँ पर भी आप अटक सकते हैं। तो आपका सेल्फ टॉक है ना, वो दो तरफा चलता है। एक, अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है लेकिन आप पीपल को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है कमाना, ज्वाइन करना, प्रोडक्ट को सेल करना, तो ये भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। और दूसरा, आपको प्रोडक्ट वगैरह पर सब भरोसा है लेकिन आपको कुछ बातचीत करने का नॉलेज नहीं है, आप कहीं पर शुरुआत कैसे करना उसके बारे में अभी तक फोकस नहीं किए, या फिर लोग आपको प्लान पूछते हैं या फिर लोग आपको प्रोडक्ट के कुछ डिटेल पूछते हैं तो आप वहां पर अटक जाते हैं, तो भी ये आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव हो सकता है। तो पावर ऑफ सेल्फ टॉक में आपको बहुत जरूरी है कि अपने अंदर के डायलॉग्स के लिए आप काम करें, ये बहुत 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 जरूरी है। और तीसरा आता है ये दोनों को रिपेयरिंग करने के लिए पावर ऑफ अफर्मेशन, यानी कि आपको अगर घर में शांति चाहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा घर के प्रॉब्लम्स और घर में चल रहे झगड़े के एक्सपीरियंस से भरा पड़ा है, और जब भी आप शांति की बात करती है तो अंदर से एक विरोध आता है कि इस घर में तो मुमकिन ही नहीं है जब तक लोग साथ में रह रहे हैं। तो इसे आपके अंदर के आवाज को बदली करने का भी तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी कि मेरे परिवार के सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरे परिवार के सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरे परिवार के सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये चैंटिंग जब आप करते हैं ना तो ये हैमरिंग होता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और वो दरवाजा एक बार तो खुल ही जाता है और वो सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ बन जाता है, और एक बार वो बिलीफ बन गई तो ऑटो पायलट मोड पर वो चलने लगता है कि जिसमें अगर झगड़े की बात अगर छोटी मोटी हुई तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से आवाज आती है कि मेरे घर में सभी लोग प्यार से रह रहे हैं और शांति से रह रहे हैं, और फिर आपके वाइब्रेशन के हिसाब से आपके मौजूदगी में वो कभी नहीं होगा, और आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले के दिमाग पर भी असर करेंगे, और आपको शांत देखकर उनको भी लगेगा कि भैया इतनी कोशिश कर रहे हैं घर और परिवार की एकता के लिए, तो हमें भी बदलना चाहिए, हमें भी सुधरना चाहिए, और ये हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। तो पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बहुत ही जरूरी है कि जो मैंने कहा था कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिखे, और मुझे ऋतुजा ने अपना पॉजिटिव अफर्मेशन और शेयर किया था, महाले उन्होंने भी मुझे शेयर किया था। तो कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया था पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैंने वो पढ़ा नहीं लेकिन मैं डाउनलोड करके रख दिया। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पॉजिटिव अफर्मेशन को उस तरह से पढ़ें जैसे कि मानो एक बच्चे की एग्जाम हो और उसे लिखना ही है कल के दिन, क्योंकि ये आपके अगर ऑटो पायलट मोड पर आ गए ना पॉजिटिव अफर्मेशन, तो हर एक आपके माइंड के अंदर चल रहे नेगेटिव विचारों का ये ब्रह्मास्त्र बन सकता है उसे रोकने के लिए। तो हमने सीखा था एवरीथिंग इज एनर्जी, आप हर चीज को जब बाहर निकालते हैं तो वो कन्वर्ट होके ऊर्जा में बदल जाती है, और वो ऊर्जा समान ऊर्जा को आकर्षित करती है, यानी कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक थॉट्स। तो एनर्जी फॉलोज बाय थॉट्स कैसे? सिंपल है कि सबसे पहले हमें पता चल गया कि हर एक चीज दुनिया में ऊर्जा है, कोई भी चीज को आप अगर जला दो तो वो राख बन जाती है, और वो राख इनविजिबल हो जाती है, और इनविजिबल में से वापस कुछ ना कुछ विजिबल बनता है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को ना बना सकते हैं ना उसे विनाश कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि अगर आप पैसे को देख नहीं पाते लेकिन आप विचार कर सकते हैं, तो विचार एक एनर्जी है, और जितना विचार आपने किया था पैसा कमाने के लिए, उस दिशा में आप जब मेहनत करेंगे तो उस दिशा में आपकी मेहनत के फल स्वरूप जो आपको मिलेगा वो पैसा कन्वर्ट हुआ आपके विचार से मेहनत में, मेहनत से एक्शन में, एक्शन से वापस वो मनी के स्वरूप में। एक बच्चा जब 15 या 20 साल पढ़ता है और कॉलेज के बाद भी कुछ ग्रेजुएशन करके एमकॉम या बीए या फिर एमटेक करता है, और एमटेक करने के बाद में उसे डायरेक्ट 1 लाख रुपए की नौकरी मिलती है, तो वो 1 लाख एनर्जी एक्सचेंज हुई उसके 15 या 20 साल की पढ़ाई के फल स्वरूप। क्योंकि दूसरा भी था जो सोच रहा था कि मुझे 1 लाख की नौकरी मिले, लेकिन उसे कुछ भी ठेंगा 1000 की भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि उसने 15 या 20 साल कोई भी एनर्जी लर्निंग में नहीं थी। तो उस एनर्जी का एक्सचेंज 1 लाख रुपए प्रति महीना कभी नहीं होगा।
क्योंकि आपने अगर 20 साल पढ़ाई के ऊपर टाइम दिया है तो वो एनर्जी कहीं पर स्टोर हुई और वो इक्विवेलेंट एनर्जी जब मैच होती है तो उस कंपनी में आपको नौकरी मिलती है, आपका 1 लाख पगार, फिर 5 लाख पगार, फिर 10 लाख पगार आपकी पढ़ाई या आपके आउटपुट के हिसाब से होता है। मतलब ये कि अगर मैं नेचर के पास एक एनर्जी देता हूं कि मुझे आम के पेड़ बोने हैं, तो मुझे मालूम है आम का भाव 1000 रुपया 12 नंग का है और घास 1000 रुपए में शायद आधा ट्रक भर जाए, यानी कि 1000 किलो तक भर जाए, 2000 किलो तक भर जाए। तो सवाल ये है कि नेचर ने आम के 1000 रुपए क्यों दिए, 10 आम के, और जबकि घास पूरा ट्रक भर दिया तो भी 2000 क्यों दिए? क्योंकि घास के लिए कोई एनर्जी देनी जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप उगा, सिर्फ जमीन मेरी थी और कहीं से भी मैंने काट के उसे भर दिया। तो शॉर्ट टर्म में उसको मुझे कुछ मिलना था, तो मैंने उसको जब बेचा तो मुझे उसके पैसे भी लो मिले। लेकिन आम के पेड़ को बोने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, उसके ऊपर मैंने स्टडीज की, उसके ऊपर मैंने उसके अच्छे बीज लाए, वो जमीन ढूंढी जहां पर वो आम पैदा होते हैं, फिर उस बीज को मैंने बोया, 4 साल तक खिलाया पिलाया, ध्यान रखा, खाद डाला, पानी डाला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन चौथे 5वें साल में जब आम आने लगे तो हर एक पेड़ पर 100 आम, 400 आम, 400 साल तक आएंगे। लेकिन वो 400 आम एक एक पेड़ पर जब आए, उसके पहले 4 साल तक एनर्जी दे रहा था। तो एनर्जी जितना जमा हुआ उसके इक्विवेलेंट उतने आम पैदा हुए और उसी आम को बेचकर वो पैसा मिला। तो घास में जो पैसा मिला वो इमीडिएट मिला, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं दिया था और मैंने आम में बहुत सारे पैसे कमाए जो कि 4 साल उसे एनर्जी दी थी। तो हर चीज ऊर्जा है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पैसे ले रहा हूँ तो बदले में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अब अगर ये ट्रेनिंग के बदले में जो पैसे ले रहा हूँ वो ज्यादा ले रहा हूँ, तो वो एनर्जी वापस इक्वल कर देगी। आने वाले समय में वो जो काम है या जो ट्रेनिंग है वो नहीं मिलेगी और मेरा एवरेज 12 महीने का वापस वहीं पर आ जाएगा जितना मैंने एनर्जी दिया था। लेकिन अगर मैं जितना ले रहा हूँ उससे ज्यादा दे रहा हूँ तो ये भी होगा कि इस एनर्जी जब ज्यादा हो गई है, यानी कि मान लीजिए कि सभी से 10,000 लिए हैं और पिछले 3 महीने में 40 या 45 लोग हैं 4.5 लाख लिए हैं, लेकिन ट्रेनिंग दे दी मैंने 1 करोड़ की, बरोबर? तो क्या होगा, जो बाकी के 95.5 यानी कि 95,50,000 से वो कहीं पर स्टोर है। अब वो एनर्जी मैंने दे दी, जितना मुझे एक्सचेंज होना था वो नहीं हुआ, तो आज नहीं तो कल आप ही लोगों के रेफरेंस से, आप ही लोगों के ग्रुप से मुझे वापस वो रकम मिलना शुरू होगी, या फिर कहीं नेचर और जगह से मुझे अचानक ट्रेनिंग दे देगी और वो जितना मैंने आउटपुट दिया था मेरा प्राइस रेज करेगी, या फिर मुझे बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो भी हो, लेकिन वो लेवल पर मैं आ ही जाऊंगा। उसका मतलब ये हुआ कि मुझे कर्म करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। मुझे इतना देना है कि जितना मिला उससे अनेक गुना डिपॉजिट हो। तो बस यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई क्लाइंट को फोन करते हैं और अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन आपने हर एक क्लाइंट के पीछे 2-2 घंटे दिए, आपने हर एक क्लाइंट को 1-1 महीना कुछ को फॉलोअप किया या करते आ रहे हैं और शायद आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन आपकी उस मेहनत की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं स्टोर है। अब होगा ये, आने वाले समय में आपका कोई ऐसा रेफरेंस खड़ा हो सकता है कि जिसमें आपने सोचा नहीं होगा, अनबिलीवेबल होलसेल में लोग आपके साथ जुड़ेंगे, या फिर एक ही बंदा आपके नीचे आ सकता है कि जो 50 को लाने की कैपेसिटी रखता है। तो आप सोचेंगे यार सामने वाला कितना लकी है कि उसे क्या टीम मिली है डाउन में, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कई लोगों को कॉल कर के रिजेक्शन को झेल के अपने प्रयास नहीं छोड़े। तो वो 50 लोगों को जब कॉल किया, 50 के 50 में से मान लो कोई भी नहीं आया, लेकिन वो एनर्जी कहीं पर स्टोर थी, वो एक बंदे ने 50 को लाया। तो क्या हुआ, आखिर में वो जो इनपुट डाला था वो आउटपुट के रिजल्ट में आ गया। तो कुछ भी बेकार नहीं जाता, एनर्जी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड नहीं होती, वो है। तो आपका काम ये है कि आपके प्रयास लगातार चलने चाहिए। आपके टाइमिंग के ऊपर आप फोकस ना करें। आप जितना एनर्जी आपके बिजनेस को दे रहे हैं कि यस होगा, मैं करके रहूंगा, सब कुछ अपने समय पर परिणाम स्वरूप मिलता रहेगा। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग माई टीम, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग माई फॉर्च्यून, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड माई वेलनेस बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। तो हर चीज में जब आप प्रोसेस में है तो आपको उसके इक्विवेलेंट परिणाम आज नहीं तो कल मिलेंगे।
केप टाउन से भी बड़ी बड़ी आपकी टारगेट अचीव होगी, बिकॉज ये नेचर का लॉ है, आप ना चाहते हुए भी आप इसमें कमाएंगे। और इसीलिए इस इंडस्ट्रीज में टॉप्स के लोग जब एक ऊंचाई को छू लेते हैं तो उस ऊंचाई को छूने के बाद में उसके पास अनलिमिटेड मनी आते हैं और बहुत ही लिमिटेड काम होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एनर्जी को पहले ही इतना दे दिया है कि जब तक वो है तब तक कंपनी के नियम के मुताबिक उनको जो रकम आनी है 10 लाख 15 लाख वो ना चाहे तो भी रोक नहीं सकते, बिकॉज वो एनर्जी का रास्ता बन चुका है। और वो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने जो एफर्ट डाले थे उस वक्त कुछ भी खुली आंखों से नजर नहीं आ रहा था, बट उस एफर्ट के बाद में जो एक वक्त आया कि वो एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हुई और जो 10,000 से लेकर लाख रुपए तक की रकम, फिर अचानक से 2 लाख, फिर डबल 3 लाख, फिर 5 लाख, तो ये सब कुछ संभव हुआ क्योंकि उसने उसके पहले इनपुट डाल दिए थे। ये आपको जानना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपके परिणाम आपके पीछे पड़ेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एक एनर्जी के बारे में ये भी चीज जान लो कि इट इज इवनली प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस ऑल द टाइम, ये हर जगह पर मौजूद है। यानी कि अगर आपको दूध में से दही बनाना है तो आप मुंबई में भी बना सकते हैं, गुजरात में भी, सिंगापुर में भी, जापान में भी, या फिर रात में भी बना सकते हैं और दिन में भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी हर चीज को कन्वर्ट करती है जब उसको जरूरी वो चीज मिल जाए। यानी कि दूध के अंदर अगर 2 बूंद बटर मिल्क छाछ की अगर गिर जाती है तो वो कहीं पर भी दही बनाने के लिए सक्षम बन जाती है, तो वो हर जगह पर मौजूद है। एनर्जी इज कांस्टेंट मोशन एंड नेवर रेस्ट। एनर्जी के बारे में फ्रेंड्स एक बात और भी समझ लो कि ये कांस्टेंट मोशन में रहती है, ये कभी रुकती नहीं है, और अगर रुकी तो नेगेटिव हो जाती है। मतलब ये, अगर आप एक ही जगह पर बिना कुछ किए बैठोगे तो आपको नींद आने लगेगी। नींद मतलब आप एकदम डाउन हो जाओगे, आपको उदासी आने लगेगी, आप थोड़े से डाउन फील हो जाओगे। वो वाइब्रेट करते रहती है, वो एक जगह पर रुकती नहीं है। आपने देखा होगा कि आप जब तक आपके बॉडी के अंदर सांस ले रहे हैं तब तक आप जिंदा है, आपका बॉडी गर्म है, आपका हार्ट बीट्स चल रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन द मोमेंट आपकी आखिरी सांस चली जाती है, यानी कि आपने कभी डेड बॉडी को देखा होगा, वो डेड बॉडी भी एक्चुअली जब सांस चली गई तो भी उसके अंदर हम बोलते हैं ना कि अभी कुछ नहीं बचा, ये तो एक शरीर है, लेकिन वो एक एनर्जी है। वो सड़ना शुरू होता है, फिर वो फूगना शुरू होता है, फिर उस एनर्जी के अंदर से कीड़े पड़ना शुरू होते हैं और आखिर कीड़े उसे खा खा कर अल्टीमेटली अगर उस बॉडी को ऐसे ही रहने दिया तो उसका राख बन जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं बचता। तो देखा आपने कि वो वापिस कहीं ना कहीं से वो यूनिवर्स में चली गई, यानी कि कांस्टेंट मोशन है, उसको रेस्ट नहीं होता है। तो आपके विचार भी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कभी भी रेस्ट नहीं होते हैं, तो आपको रेस्ट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप पॉजिटिव विचार नहीं करेंगे तो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे तो पॉजिटिव होंगे, और अगर दोनों नहीं करना है तो आपको सोना पड़ेगा आंख बंद करके, ताकि आपका जागृति कॉन्शियस माइंड आराम कर सके और सब कॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियस माइंड ने विचार दिए थे उसके ऊपर काम कर सके। तो आपको ये भी जरूरी है कि आपको एक्शन में रहना पड़ेगा, आपके विचारों को गति देनी पड़ेगी। एनर्जी के बारे में एक ये भी है कि फॉरएवर मूविंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यही है कि वो हमेशा अपने स्वरूप बदलती है। वो हर चीज आपके पेट में, अगर आपने मान लीजिए कि अगर अभी शेक पी रहे हैं तो जैसे आपने शेक पिया तो शेक बना था कुछ चीजों से, उस चीज को ग्राइंडिंग करके पाउडर बना दिया, उसमें आपने दूध या पानी मिला दिया तो वो कन्वर्ट हो गया एक लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड को जैसे ही आपने आपके बॉडी में डाल दिया, आपकी थकान दूर हुई, तो आपकी थकान की जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई ऊर्जा में, शक्ति में, और आप फिर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा उस प्रोटीन की वजह से चले। लेकिन आपने उस प्रोटीन शेक को खरीदा, उस एनर्जी को खरीदा, उसके लिए भी आपने एक एनर्जी दी थी, वो था मनी, पैसा, और वापिस उसने आपको खा के आपको एनर्जी दी, आपने उसको वापिस लोगों को खिला के बदले में वापिस पैसा लिया। तो देखो आप एक साइकिल चल रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में वो जा रही है, बदल रही है। अब आप यहाँ पर सीखने का टाइम दे रहे हैं, तो ये भी एक एनर्जी दे रहे हैं कि आप सीख कर जो नॉलेज ले रहे हैं ना,
वो एनर्जी पाने के लिए आपने एनर्जी दी, 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का फोकस, उसके लिए फीस, उसके लिए आपका लैपटॉप, उसके लिए आपका मोबाइल या जो भी वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो सब खर्चा आपने जब किया था, आपका पूरा बॉडी के ऊपर, आपके घर के अंदर जो भी है, वो सब खर्चे के ऊपर जब एनर्जी आपकी एक्सचेंज हुई, तो आप इस फील्ड से उसके द्वारा वापस वो कमा लेंगे जो आपने डाला था। यानी कि हर फॉर्म में आप एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी को। अगर आप कोई कस्टमर को एग्रेसिव होकर, एकदम एंथुसियास्टिक होकर, एकदम आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस के साथ में कोई प्लान समझाते हैं, तो उस 1 घंटे का ट्रेनिंग में आप थक जाते हैं। लेकिन जब वो एनर्जी आपने हाई लेवल की दी, तो कस्टमर के अंदर इन्फ्लुएंस भी हाई लेवल का हुआ। और आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको एक्साइटमेंट के साथ में बढ़िया सा ट्रेनिंग देते हैं और उसी में आपको रिजल्ट मिलते हैं, बिकॉज आपने हाई लेवल एनर्जी दी, तो हाई लेवल रिस्पॉन्स मिला। तो इस एनर्जी को आप देखेंगे ना कि आप हर चीज में आप एनर्जी के फॉर्म को देखेंगे कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उस लेवल की एनर्जी दो, सामने वो लेवल की इक्विवेलेंट चीज आपको मिल ही जाएगी। अगर आप 50 लाख की कार 15 लाख में खरीदना चाहते हैं, तो नई नहीं मिलेगी, पुरानी मिलेगी, क्योंकि वो पुरानी कार का जो एनर्जी लो हुआ, तो आपने उतना पैसा कम दिया है, तो आपका मैच हो गया। लेकिन आप नई कार खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरे 50 लाख देने पड़ेंगे, जो भी सेगमेंट की कार है वो, क्योंकि आप ब्रांड न्यू एनर्जी लेना चाहते हैं, तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी यानी कि वो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में आपसे बात करूंगा काउंसलिंग में कि आपकी लो एनर्जी कहाँ पर है जिससे वो चीज कम आ रही है। लेकिन आप अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि आप जो देते हैं उसका इक्विवेलेंट पाते हैं, और हर चीज एक्सचेंज होते ही रहती है। उसके बाद में एक चीज और समझते हैं, एनर्जी फॉलोस थॉट्स, यानी कि आपके विचार भी एक एनर्जी है कि जो आप जहां पर विचार डालते हो, एनर्जी वहीं पर चली जाती है। यानी कि आपने फोकस किया कि इतना ज्ञान जब मैं ले रहा हूँ, इतना नॉलेज ले रहा हूँ, तो मैं जिस भी चीज पर ध्यान दूंगा उसी जगह पर मेरी ऊर्जा जाती है, और वहां पर मेरा फोकस, एक्शन और मेरा वहां पर अपना काम आगे जाके परिणाम पैदा करेंगे। तो मुझे नेगेटिव बातों पर एनर्जी देने से बेहतर है कि जब मैं ओवरवेल्म होता हूँ, मैं थकता हूँ, मैं थोड़ा सा टायर्ड होता हूँ, तो एटलीस्ट मैं लंबी और गहरी सांसें लूं, मेडिटेशन करूं या सो जाऊं, लेकिन नेगेटिव विचार ना करूं। और मैं परिणाम पर चिंता नहीं करूंगा। परिणाम पॉजिटिव मिले तो भी मेरा कॉलिंग मल्टीप्लाई होता रहेगा, परिणाम कम भी मिले तो भी मेरा कॉलिंग मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जिंदगी में एक क्लैरिटी के साथ जिए, क्योंकि यही तो हमारा अट्रैक्शन अभी हमें करना है कि अब हमारा जो अट्रैक्शन है हमारे टुवर्ड्स गोल्स की तरफ क्या हो। फ्रेंड्स, मैं आपको जो ये समझा रहा हूँ ना कि एनर्जी के बारे में और ये जो हमारे शब्दों के बारे में, वो क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हम सभी लोग पास्ट ड्राइवर्स है, यानी कि भूतकाल, हमारा जितनी उम्र ज्यादा लंबी है, ज्यादा बड़ी है, उतना हमारा पास्ट भी नेगेटिव घटनाओं से घिरा हुआ है, और हम ये सब चीजों के बारे में अभी अभी अवेयर हुए हैं। और मैं यहाँ पर कई लोगों को देखता हूँ कि वो खुश नसीब है, जैसे कि यहाँ पर यंग जो बच्चे हैं कि जिनको ये उम्र से नॉलेज मिला है कि मुझे सही दिशा में एनर्जी देनी चाहिए, लेकिन उनके और हमारे बीच में अंतर है। हमें ये ज्ञान बहुत लेट मिला है, उनको पहले से मिल चुका है, लेकिन हमारे आसपास का वातावरण है वो हम बदल नहीं सकते। वी आर लिविंग अराउंड नेगेटिव पीपल। बहुत सारे लोग हमारे आसपास नकारात्मक है। हमारे नए क्लाइंट जिसे हम मिलते हैं वो भी अपने रिप्लाई और रिस्पॉन्स हमें जो देते हैं वो इनिशियल लेवल पर रिजेक्टेड देते हैं। तो उसका वातावरण का जो असर है वो हम पर होता है, बिकॉज 1 हो 2 हो 3 हो तो ठीक है। यहाँ पर तो हम जितने लोगों को मिलते हैं सभी लोग शुरुआत तो ना ही से करते हैं, बहुत कम होते हैं जो हाँ से करते हैं। तो हमारा वहां पर माइंडसेट बिगड़ना कभी कभी स्वाभाविक है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे गोल के प्रति हमारा अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा हो तो हमारे विचार उसी दिशा में हम मेंटेन करें, बाकी दिशा में ध्यान ना दें। तो 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में आज सेट करना है, बिकॉज जब आप आकर्षण को यूज करना चाहते हैं तो आपकी ऊर्जा अलग अलग जगह पर डिवाइड होती है ना, तो अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी एनर्जी को एक जगह पर लगाओ और उसी दिशा में आगे बढ़ो। तो नंबर 1, आपको अपने अट्रैक्शन अगर अपने गोल्स की दिशा में करने हैं तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में होनी चाहिए क्लैरिटी। फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से आप क्लियर हो जाइए कि आप इस बिजनेस में आए हैं 2 चीजों के लिए। सबसे पहला बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, खुद की और पब्लिक की, यानी कि लोगों की, टू स्प्रेड हेल्थ। दूसरा
फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फील्ड आपने चुना है तो इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम होने ही वाला है, इसके अंदर आपको पैसे आने ही वाले हैं। तो क्लैरिटी क्या है मालूम है? क्लैरिटी ये है कि आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि यहाँ पर मैं आने वाले जो भी आपको टाइम है, आपने रकम डिसाइड की है, उस हिसाब से पैसे कमा लूंगा। जो रकम है वो विथ क्लैरिटी कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं नहीं कमाऊंगा। तो ये तो आपको क्लैरिटी के साथ लिख लेना है। और ये बिजनेस में मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि मैं अमीर नहीं बनूंगा और मैं लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करूंगा या नहीं हो सकती है। ये क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपका बिजनेस जो है, ये आपका लाइफ टाइम का एक टारगेट होना चाहिए। ये क्लैरिटी जब होती है ना, तो हम कभी भी कोई चीज सोचते हैं तो क्लैरिटी डिवाइड नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं कि वन लाइनर लिखिए आपके बिजनेस के बारे में, आपको क्या क्लैरिटी हो रही है। वन लाइनर। मेरा ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग मेरे जिंदगी का एक वन लाइनर है कि ये ट्रेनिंग मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा इन ऑल लेवल, फाइनेंस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में। तो मैंने जब क्लैरिटी के साथ में बिजनेस शुरू किया था कि यार इसमें टफ है ट्रेनिंग, लोगों को कन्विंस करना, पॉजिटिव रखना। और लोग पॉजिटिव रहते नहीं है, बाद में वापस नेगेटिव हो जाते हैं, फिर बोलते हैं ट्रेनिंग काम नहीं करती है। तो उनको अपनी आदत नहीं बदलनी, उनको लगता है कि ट्रेनिंग एक जादू है जो लेकर मैंने अपने अंदर डाल दिया तो बस मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। तो मैंने बहुत सारी चैलेंजेस देखे इस ट्रेनिंग फील्ड में, लेकिन मेरे माइंड में क्लैरिटी थी कि ये ट्रेनिंग की बिजनेस मेरी जिंदगी बदल देगा। तो फिर उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, वॉट एवर इट टेक्स फॉर, करना ही है। तो क्लैरिटी जब आती है ना तो प्रॉब्लम्स छोटे लगते हैं, प्रॉब्लम्स छोटे लगते हैं। जब क्लैरिटी आती है तो हमारा टारगेट्स के सामने हमारे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आत्मविश्वास मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह मल्टीप्लाई होता है। अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि क्लैरिटी है ना लाइफ में। अब मुझे पता चला कि यहाँ पर ट्रेनिंग में 1 लाख रुपए पर डे की भी हम ले सकते हैं, तो क्लैरिटी है, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, उस हिसाब से कोर्स करेंगे, उस हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेंगे। तो क्लैरिटी है माइंड में, तो आपका क्लैरिटी होना जरूरी है। नंबर 2, पर्पस एंड पैशन। आपका जिंदगी का पर्पस और गोल दोनों में फर्क है। गोल ये है कि आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं और आपने अपना गोल पूरा कर लिया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पर खुर्शीद जश्मीर लिखते हैं आई एम लीडिंग अ डेट फ्री लाइफ। ये बहुत ही गलत है खुर्शीद जी, आपका स्टेटमेंट और क्लैरिटी। डेट का आपने शब्द का इस्तेमाल किया, उसका मतलब आपने कर्जे का शब्द इस्तेमाल किया। कर्जा आपके सामने जब भी आप लिखते हैं तो क्रेडिट कार्ड का कर्जा, लोन, EMI, किसी को देना है, वो सब सामने आता है। आप लिख सकते हैं आई एम लीडिंग अ फाइनेंशियल फ्री लाइफ। चेंज योर वर्ड्स। शुभंकर जी ने लिखा है आई विल गेट 10,000% टुवर्ड्स वेलनेस एंड फिटनेस। ओके, सो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि विल मतलब फ्यूचर में हो गया और प्रोसेस ऑफ गेटिंग मतलब आप अभी से प्रोसेस में हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों ने मुझे जो अपना शेयरिंग किया, थैंक यू फ्रेंड्स। आपका जो गलती था यहाँ पर मैंने उसके अंदर सुधारने में आपकी हेल्प की। तो पर्पस एंड पैशन में क्या है फ्रेंड्स? मेरा अगर गोल होता ना 5 लाख रुपए कमाना, तो मैं ट्रेनिंग कब का छोड़ दिया होता, क्योंकि वो तो कब का पूरा हो चुका है। लेकिन पर्पस क्या है? तो ब्रिंग द पॉजिटिव रिवॉल्यूशन इनटू द लाइफ ऑफ पीपल बाय वैल्यू एडेड वर्कशॉप। तो ये कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि लोगों को वो पॉजिटिविटी तो चाहिए ही। तो पर्पस है, तो गोल है ना, वो टारगेट बेस्ड होता है, पर्पस एंडलेस होता है, लाइफ टाइम होता है। तो आपका गोल है अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाना, तो फ्रेंड्स वो 1 साल में आप कमा लेंगे। इतना मुझे भरोसा है आप पर और आपकी कंपनी और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो गोल मत रखिए, पर्पस बना दीजिए कि लाइफ टाइम में लोगों के वेलनेस के ऊपर काम करूंगा और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में काम करूंगा। क्योंकि पैसा आपका आउट प्रोडक्ट है, वो आपका एक रिजल्ट है, नतीजा है, वो आपके पीछे वैसे भी पड़ जाएगा। अगर मैं ये ब्लैक टी अभी पी रहा हूं जो मसालेदार है, तो मुझे इसके रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। जब मैंने ये पिया ना, तो अपने आप वो अंदर मजा दे रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो रिजल्ट पर फोकस मत करिए, डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन पर्पस एंड पैशन। अब जब पर्पस क्लियर हो गया
तो आप उस पर्पस को कन्वर्ट कर दीजिए अपने पैशन में। यस, अब खुर्शीद जी ने लिख दिया है कि आई एम लीडिंग फाइनेंशियल फ्री लाइफ। यस, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग 10,000% टुवर्ड्स वेलनेस एंड फिटनेस। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने अपना चेंज कर दिया है, और यही होनी चाहिए कि आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करिए ना। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ठंडक हो, तो आप गर्मी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ठंडक के बारे में सोचेंगे तो लोग आपको पानी भी लेकर आएंगे, या फिर आपके लिए एसी भी और पंखा भी लगा सकते हैं। लेकिन आप जब बोलते हैं कि मुझे गर्मी हो रही है, तो समझ नहीं पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पंखा करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना क्लियर करें वर्ड्स को। तो पर्पस एंड पैशन, ये आपको क्लियर करना होगा। पर्पस क्लियर कर लीजिए कि व्हाई यू आर हियर, और फिर पैशन के साथ लग जाइए। पैशन होती है सचिन तेंदुलकर के पास जो थी वो, कि उसे सेंचुरी मार दी इंटरनेशनल लेवल पर, फिर भी सवेरे 5 बजे उठकर वो थके नहीं। वो इंटरनेशनल फ्लाइट से लेट आए थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उसने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, बिकॉज उसका पैशन था क्रिकेट। वो पैसे के लिए नहीं खेल रहे थे। सो ये जरूरी है। रोहित सिंह ने लिखा है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अनलिमिटेड पीपल फ्रेंड्स। फाइन, तो ये आप प्रोसेस में है, तो आपके अंदर से कुछ भी डाउट नहीं आ रहा है कि यार अभी ये होगा नहीं होगा, बिकॉज प्रोसेस तो चलते रहती है हमेशा। तो आप देखिए, वाइब्रेशन भी आपके चेंज हो रहे हैं वर्ड्स के साथ में। तो पर्पस एंड पैशन क्लियर होने के बाद में थर्ड आता है फ्रेंड्स आपका क्रिएट योर ड्रीम लिस्ट। क्योंकि आप अट्रैक्ट किस पर करेंगे, क्रिएट योर ड्रीम लिस्ट। तो आपका ड्रीम क्या होना चाहिए? आपका ड्रीम ये भी हो सकता है कि जो भी इंसान मेरे जिंदगी में आते हैं, मैं उसको उसकी डिजायर इमेज पर लाना चाहता हूँ, तो वो मेरा ड्रीम है। तो ड्रीम लिस्ट में आपके अंदर बहुत सारे आपके डाउनलाइन के नंबर हो सकते हैं कि मेरी टीम 1000 रुपए 1000 लोगों की है, 10,000 की है, या फिर आपका ड्रीम जो भी आपका हो सकता है, केप टाउन के उधर जाने का। ऐसा हर साल आप एक के बाद एक लेवल अचीव करें, प्रेसिडेंट क्लब तक आप जाएं, तो आपका ड्रीम लिस्ट लिखेंगे ना, तो आपका पर्पस और पैशन उसको सपोर्ट करता है। अनलिमिटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, क्योंकि नंबर 1 क्लैरिटी तो हो चुकी है कि मैं इस बिजनेस में हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माई लाइफ, माई पीपल लाइफ, मैं अपने समाज के सभी लोगों की लाइफ में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ। तो क्लैरिटी के साथ में मैं कभी इस बिजनेस में चाहे कितनी भी तकलीफें आए, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। बरोबर? तो ये क्लैरिटी, पर्पस एंड पैशन के बाद में क्रिएट योर ड्रीम लिस्ट, क्योंकि काम तो उसके ऊपर ही करना है ना आपको। उसके बाद में आता है कन्वर्ट देम इनटू गोल्स। जब आपके ड्रीम्स होते हैं ना, उसमें कुछ तारीख नहीं होती है, वो ऐसे ही लिख देते हैं। फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे गोल्स में, जो हमारा अगला सेशन होगा। पवन गुप्ता जी, क्रिएट योर ड्रीम लिस्ट, यानी कि सबसे पहले तीसरा पॉइंट जो आप समझना चाहते हैं वो ये है कि जब आप गोल लिखते हैं तो तारीख देनी पड़ती है, उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ती है। तो प्रोसेस करना एक टाइमिंग का काम है। लेकिन ड्रीम लिस्ट मतलब क्या, कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए बना दीजिए। आपका सपना क्या है, कहां पर घूमना है, कौन सी होटल में खाना। आप ये लिख सकते हैं कि मैं ताज होटल के अंदर फुल फैमिली के साथ डिनर करना चाहता हूं। मैं हर साल ऐसे इंटरनेशनल टूर कंपनी की जो भी है उसका फर्स्ट एंड टॉप अचीवर रहना चाहता हूं। मैं एक रेडो की 50,000 की घड़ी लेना चाहता हूं। तो मैं एक अच्छा सा अपना वेलनेस कोच, जिसको लोग रेफर करे कि भाई देख इसके पास सीखने जैसा है, वैसा बनना चाहता हूँ। तो ड्रीम लिस्ट में अपनी पर्सनालिटी, अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स जो भी आप लिख सकते हैं, अनलिमिटेड लिख सकते हैं, 50, 100, 200 सब कुछ लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो ओबेसिटी से परेशान है उनका वेलनेस कोच बनना चाहता हूँ। ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप अट्रैक्ट करेंगे कोई ना कोई कपूर फैमिली से, या फिर जो मोटे लोग हैं उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। ड्रीम मतलब क्या, सपना क्या होता है, जो अनदेखा है, जो कभी हम सोच सकते हैं लेकिन हमने अभी कभी पूरा नहीं किया है, या जो असंभव होता है वो भी ड्रीम में आता है, क्योंकि जो ड्रीम है वो असंभव ही था हर एक के लिए। जब ये 4 आप पॉइंट जाते हैं ना, तो अट्रैक्शन आपका जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये रियल में सही वाइब्रेशन पैदा करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपका खुद का अफर्मेशन कैसे बनाना है। कुछ लोग सोचते होंगे कि पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना बहुत गलत है, मतलब बहुत ही टफ है। तो अब मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे पर्सनलाइज क्रिएट करना है। बिकॉज फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है, ये टॉपिक पर है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
ये मैंने 20,000 रुपए दिए थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एडवांस। मतलब कि ये पूरा 2 दिन का कोर्स था। एक इंटरनेशनल ट्रेनर आए थे जो मुंबई में, तो हमने दिए थे सहारा स्टार में इसके। ये मैं आपको दे रहा हूं आज आपके इस 2 घंटे के ट्रेनिंग में, क्योंकि हर एक का अट्रैक्शन है ना खुद की बिलीफ के ऊपर होता है। तो जो चीज आप नहीं मानते, मैं कितना भी आपको कहूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से वो नेगेटिविटी दूर नहीं होती है। तो आपको पहले तो अफर्मेशंस क्रिएट कैसे करना ये भी जानना जरूरी है। कुछ लोग बुक में से अफर्मेशन पढ़ लेते हैं और उसी को रट्टा मारते हैं, लेकिन वो जनरलाइज होते हैं। जनरलाइज और आपके पर्सनलाइज दोनों में बहुत ही अंतर है। तो आज आपका काम यही रहेगा कि आप अपने पर्सनल अफर्मेशन कैसे बनाएं, उसके ऊपर फोकस करें और उसे चैंटिंग की तरह राम 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 करके आप उसे चैंटिंग करें। क्योंकि आप जब भी फ्री होते हैं तो नेगेटिव विचार करने से तो बेहतर है कि आप अफर्मेशन के ऊपर काम करें। और अफर्मेशन के ऊपर जब आप काम करेंगे और हमारे पर्सनल मास्टरी के 30 घंटे जब खत्म होंगे, 30 सेशन जब खत्म होंगे, तब तक आप एक बुलेट प्रूफ पर्सन बन जाएंगे जिसको नेगेटिविटी टच भी नहीं करेगी। पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए पहले खुद पर काम करना जरूरी है। पर्सनल मास्टरी के 30 सेशन और उसके बाद में बाकी के जो भी हमारे सेशंस बचेंगे उसमें हमारा काम करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि क्रिएट योर ओन अफर्मेशन। नंबर 1, अफर्मेशन आर पॉजिटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पर खुर्शीद भाई का देखा और श्रीकांत जी का देखा, तो उसमें नेगेटिविटी थी कि भाई मुझे डेट फ्री होना है। जब आप डेट फ्री बात भी करते हैं ना, तो डेट यानी कर्जा आकर्षित करते हैं। तो आपका अफर्मेशन में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं दिन भर दिन मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो कड़ी मेहनत यानी कि कड़ी मतलब हार्ड वर्क, तो ये भी एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड्स हो गया। आप ये बोल सकते हैं कि आई एम प्रोग्रेसिंग थ्रू माई स्मार्ट वर्क। मैं स्मार्ट वर्क करके प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो आपका अफर्मेशन पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 2, अवॉइड यूजिंग वर्ड्स नॉट। मतलब कि नॉट का मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट अट्रैक्टिंग नेगेटिव पीपल इनटू माय लाइफ। तो ये अफर्मेशन क्या हो गया? नॉट अट्रैक्टिंग नेगेटिव पीपल। तो आपको नॉट कब लिखना होता है? जब जो नहीं चाहते हैं उसके लिए नॉट लिखना पड़ता है। आई एम नॉट अट्रैक्टिंग लेसर अमाउंट इन माय लाइफ। तो उससे अच्छा आप लिखिए कि आई एम अट्रैक्टिंग अनलिमिटेड मनी इन माय लाइफ। तो नॉट वर्ड्स ज्यादातर आपके उसमें नहीं आना चाहिए, नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आई एम नॉट अट्रैक्टिंग वायलेंस। तो उससे अच्छा है आई एम अट्रैक्टिंग पीस। सो जो चाहिए उस पर फोकस करिए। लाइफ इज वेरी इजी। तीसरा पॉइंट, दे आर स्टेटेड इन द प्रेजेंट टेंस। यानी कि वो वर्तमान स्वरूप में होने चाहिए। जैसे कि मान लो कि मैं उस प्रोसेस में चल रहा हूं, ना कि चल चुका था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन मेरी जिंदगी में जरूर पैसे आएंगे, तो वो फ्यूचर में ही रहेगा। क्योंकि आपने क्या कहा, एक दिन मेरे जिंदगी में जरूर पैसे आएंगे। तो माइंड को क्या मैसेज मिला? अभी नहीं चाहिए, वो एक दिन आएगा तब देखेंगे। नो 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 नो, कभी ऐसी गलती मत करना। एक दिन सर मेरी टीम बहुत बड़ी होगी। ओ भाई, एक दिन मतलब अभी नहीं चाहिए ना, तो कल का दिन भी आपका वही होने वाला है कि सर आज नहीं लेकिन एक दिन होगी। कभी मत बोलो। ऐसा बोलो कि सर हाँ प्रोग्रेस हो रहा है, टीम के अंदर बहुत हलचल मची हुई है और टीम के अंदर कॉलिंग हो रहे हैं और हर दिन ना कुछ प्लस हो रहा है। बस देखो, आपको है ना पूरी तरह से तो मैं ये पॉजिटिविटी का अगर बोल दूं कि सर टीम मल्टीप्लाई हो रही है, तो शायद डाउट भी क्रिएट हो, क्योंकि हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसी बात करूं मैं कि हाँ सर बहुत टीम में हलचल मच रही है। अभी मुझे ना विकास बेंद्रे जी के एक शब्द बहुत काम आते हैं याद। वो ऐसी बात करते हैं, अरे टीम में तो आग लग चुकी है, टीम में बहुत हलचल मच रही है, विपुल हितीश वगैरह सब भयंकर काम कर रहे हैं। और आजकल तो जो सेल है ना, उसमें अभी इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है ना कि वो चॉकलेट फ्लेवर जो है ना वो भी खत्म हो गया है, वो कुल्फी फ्लेवर भी खत्म हो गया, स्ट्रॉबेरी वो दूं क्या आपको? तो उसने मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया। जब चॉकलेट फ्लेवर खत्म हुआ तो मैं जब उसकी बातों को सुन रहा था ना, तो जो चीज हो रही थी उस प्रोसेस का वर्णन ऐसा कर रहे थे ना फीलिंग के साथ में। जितनी फीलिंग ज्यादा बढ़ती है ना, उतना अट्रैक्शन बढ़ता है। फीलिंग से अट्रैक्शन का लेना देना बहुत ज्यादा है। तो मैं समझ गया कि ये बरोबर अट्रैक्शन को है ना घोल के पी गए हैं, और ये जो भी बात कर रहे हैं वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और उससे अट्रैक्शन होगा, आज नहीं तो कल। उसके नीचे लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो आप देखिए कि आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं ना कि सर बहुत ही मजा आ रहा है, ये 5-10 सेशन इतने हो रहे हैं, उसमें इतना अपना काम हो रहा है, तो आगे क्या भयंकर काम होने वाला। मैं तो एकदम से मतलब फुल एक्साइटेड हूँ। तो क्या सब बोल दिया ना डायलॉग बाजी, उसमें क्या हो गया? उसने यूनिवर्स को एक मैसेज दे दिया कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और मुझे मेरे टीम में 1000 लोग चाहिए यार, और पूरी दुनिया में तूने 750 करोड़ लोग पैदा करके रखे हैं,
और बाकी सबके लिए भी इतने, मुझे 1000 लोग दे दे बस हो गया, मुझे और क्या चाहिए। तो देखो आपकी सेल्फ टॉक कितनी पॉजिटिव हो जाती है। और आप मान लो, आप रकम नक्की कर लो, आपको एक आदमी मिल जाए, फिर वो एक आदमी लाएगा ना 100 को, आप एक का तो अट्रैक्शन करो पहले कि मुझे हर दिन एक आदमी चाहिए बस भाई, ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक आदमी से आपका अगर काम हो रहा है तो 30 दिन में 30 आदमी हो गए, वो 30 आदमी 30 को लाए तो 60 हो गए, 60 हर एक एक को लाए तो 120 हो गए, 120 एक को लाए तो 240, 240 एक को लाए 480, 480 एक को लाए तो आपका 960, 960 एक को लाए तो आपका हो गया 1940 या 2000 बस ना। तो आप फोकस करो पहले आपके टॉप 20 को, फिर वो टॉप 20 बाकी टॉप 20 के लाएंगे। तो जब आप डाउन फील करते हैं ना, तो आपको इस तरह से टॉक लाना है, आपको इस तरह से बात करनी है प्रेजेंट टेंस में। चौथा पॉइंट, दे आर फेयरली शॉर्ट, यू नो। अब मैं दिन रात एक करके अपने जिंदगी में खुशी, देह सोहत, सेहत, दौलत सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये लंबा हो गया। उससे अच्छा शॉर्ट बनाओ ना, आई अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट आई वांट। मैं हर चीज को अट्रैक्ट करता हूं जो मुझे चाहिए। क्योंकि क्या होगा, ये आपको याद रख के चैंटिंग करने हैं, तो जितना ज्यादा लंबा होगा ना, उतना ज्यादा याद रखने में दिक्कत होगा। बाकी इस पॉइंट में दूसरा कुछ नहीं है, आप टू द पॉइंट आओ। जैसे मैं बोलूं पानी मिलेगा मुझे, तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूं, भाई साहब यहाँ पर कोई है जो मुझे पानी पिला सके, कितना कितना ये लेंथी लगता है और लगता है। तो सिंपल है, कैन आई हैव अ कप ऑफ वाटर या ग्लास ऑफ वाटर, सिंपल है। तो यूनिवर्स को है ना, आप खाली बोल दो आपको क्या चाहिए, आप उसका वर्णन मत करो। मुझे खुशी चाहिए, आई वांट टू लिव हैप्पी, मुझे खुशी चाहिए बस। मैं चाहता हूं कि मुझे खुशी मिले और मुझे यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, ऐसा पूरा भरोसा है। ये ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन कभी नहीं बनेगा। आई वांट हैप्पीनेस, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस, दैट्स इट, सिंपल एंड शॉर्ट। उसके बाद में बिगिन विथ आई एम और वी आर। अगर टीम के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है तो ग्रुप का भी अफर्मेशन कॉमन बन सकता है फ्रेंड्स। आप कि वी आर क्रिएटिंग एबंडेंस, या फिर वी आर क्रिएटिंग 1000 पीपल टीम शॉर्टली। इस तरह से आपका ग्रुप का भी अफर्मेशन बन सकता है। जब ग्रुप का अफर्मेशन हो तो कॉमनली सबके लिए बनाइए। जब आप मिलते हैं तो आपका मीटिंग शुरू होता है, तो आप सभी लोग ग्रुप में, सभी लोग साथ में चैंटिंग भी कर सकते हैं इस अफर्मेशन का। अब ग्रुप का अफर्मेशन क्या होगा आपका, आपकी जो भी कैप्टाउन की तारीख है वो तारीख आप लिख लीजिए और उस तारीख को आप बोलिए कि हम सभी लोगों की तैयारी हो चुकी है। एक चैंटिंग हो गई। दूसरी चैंटिंग हो गई कि कैप्टाउन में हमारे 50 लोग सब तैयार हैं जाने के लिए। तो 50 लोगों में से सबके सब लोग फिर जोर से बोलेंगे यस यस यस। तो ये आपका जब भी मीटिंग शुरू होता है ना, तो स्टार्ट विद दिस बैंग, यू नो। आपने मैं अभी है ना एक वेबिनार ये देख रहा था, वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स, आपने शायद देखा होगा हॉटस्टार पर। स्पेशल ऑप्स में जो फियादीन थे, जो लोग अपनी जान देने को तैयार होते हैं, मुजाहिदीन, वो लोग जब मिशन के लिए निकलते हैं ना, जो उसमें एक सीन है कि वो एक अटैक करने वाले हैं अपने संसद के ऊपर। तो वहां पर जब वो लोग लास्ट में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के गले पर हाथ रखकर एक जैसा सर्कल बनाते हैं और अपने सर एकदम बाजू में लाते हैं और 3 शब्द बोलते हैं, अल्लाहू, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो मैंने देखा कि वहां पर भी वो लोग सब अपने मिशन को याद कर रहे कि हम सभी का एक ही मिशन है कि मारेंगे फिर मरेंगे, यू नो। तो देखिए ग्रुप में जब वो अफर्मेशन थी ना, तो भी वो पॉजिटिव अफर्मेशन उनको बोल दिया था कि अब जब लास्ट में मिशन लेकर निकलते हो तो जुदा होने के पहले सभी को याद होना चाहिए कि हम सभी का एक ही मकसद है, जो काम पर आए हैं उसे टारगेट को अचीव करना। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अफर्मेशन काम करता है। और कई कंपनी में जब मैं ग्रुप टारगेट देता हूँ ना, कि सेल्स डिपार्टमेंट के टारगेट, तो उसके अफर्मेशन अलग होते हैं, लेकिन वहां पर मैं एक ही देता हूं कि आप सभी लोगों के सामने कॉमन टारगेट अचीव का होना चाहिए कि आप लोग अगर पूरे महीने में 50 करोड़ का सेल करना चाहते हैं तो आपका उस सेल्स की टीम में एक 25,000 पगार वाला हो, या आपके सेल्स का टीम का एरिया सेल्स मैनेजर या आरएसएम रीजनल सेल्स मैनेजर वो हो जो 2 लाख के पगार वाला है। सभी के अंदर वो 25 करोड़ पर मंथ का टारगेट वाला स्टेटमेंट कॉमन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप टीम में काम कर रहे हैं। अगर एक को दिया कि तू तेरा टेरिटरी के अंदर देख कि तेरे को सिर्फ है ना 50 लाख का ऑर्डर लाना है, तो 50 लाख से ज्यादा सोचेगा ही नहीं। और आरएसएम जो है वो 25 करोड़ लेकर बैठा है,
तो RSN जब उसको बोलेगा तू काम कर, तो वो बोलेगा 25 लाख के लिए इतना क्या मेरे ऊपर ये टारगेट दे रहा है, तो वो अलग अलग हो गया। कॉमन टारगेट रखना है सबका, और फिर अप लाइन डाउन लाइन ऊपर नीचे जो भी है उनको हेल्प करते रहेंगे। तो सबका कॉमन टारगेट है कैप टाउन अभी का, या 10,000 PV जो भी आपको करना है, या एटलीस्ट आपका 3,000 PV पर मंथ, यानी कि 3 लाख रुपए तक का टारगेट पर मंथ। तो ये एवरेज सबके कॉमन डिवाइड करके आप पॉजिटिव अफर्मेशन बनाते हैं ना, तो अमेजिंग काम होता है VR के अंदर। 6, फील द इमोशन व्हेन यू से द अफर्मेशन। अफर्मेशन के अंदर आपका फीलिंग है ना, वो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को निकालता है। जैसे कि मेरे यहाँ पर है ना, बीच में सिग्नल का इश्यू हो रहा था, मेरे वॉइस ब्रेक्स हो रहे थे और आप लोगों के वॉइस ब्रेक्स हो रहे थे। तो मुझे बताया कि सर आपका जो हैथवे का कनेक्शन है ना, वो तो आपने ले लिया है 50 Mbps की स्पीड का और 1000 GB अनलिमिटेड डेटा पर मंथ, और पूरे पैसे भी उसके भरे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है, आपका राउटर है ना वो एक डंडी वाला है। तो मैंने कहा मतलब क्या हुआ, ठीक से समझाओ। तो बोले सर एक्चुअली है ना, राउटर अगर एक डंडी वाला है ना, तो उतना सिग्नल क्रिएट नहीं कर पाएगा जितना खींचना जरूरी है। तो आपको रिसीव भी क्या होगा, जो आपको सेंड क्या होगा, जो रिसीव हुआ है वो। तो मैंने बोला तो करना क्या है, तो बोले सर नए राउटर आते हैं कि जो 5-6 डंडी वाले आते हैं, 5 डंडी वाले। तो वो जो 5 डंडी वाले राउटर है, वो अगर आप ले लेते हैं तो आपको उससे जो सिग्नल मिलेंगे ना, वो हैवी सिग्नल होंगे, तो उससे इंटरप्शन नहीं होगा, और होगा तो भी बहुत कम होगा। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसी बात हो गई जैसे मैं लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ कि यूनिवर्स में तो सब कुछ है, लेकिन आपके सिग्नल्स जो है ना एंटेना के, वो जितने मजबूत है वही वो चीज आकर्षित करेंगे। तो बोले हाँ सर ये वाईफाई में तो पहले से है। तो मैंने कहा यार फिर तो ये बात बन गई, तो हम कौन सा लेंगे हम। तो हमने जो वाईफाई लाया वो सिद्धू कौन सा लाया हमने, टीपी लिंक का लाया, और वो भी 5 डंडी वाला। मैंने बोला यार जितना बड़े से बड़ा तेरे पास लेटेस्ट में जो है ना वो वाला राउटर दे दे, मुझे सिग्नल से बहुत प्यार है, मैं सिग्नल अच्छा खींचता हूँ। तो उसने बोला सर ये ले लो, 5-5 डंडी है, बाजू वाले के घर पे सिग्नल जाता होगा ना, उसका भी पकड़ के आपको दे देगा। तो ये बात बन गई, और हम टीपी लिंक का वो अमेज़न से मंगाए, और वो आ गया, और मैंने देखा कि अब बिल्कुल इंटरप्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, अपलोड की स्पीड जो है ना वीडियो की, वो हैथवे के कंट्रोल में है, लेकिन डाउनलोड की स्पीड जो है वो हैथवे की बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो मुझे सिग्नल मिल रहा है, तो सब लोग बोलते कि यार क्या जुप 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 करके यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। मैंने बोला यार वो राउटर जो है ना वो अपना नया आ गया है, तो यहाँ पर राउटर है ना, इसके तो अनलिमिटेड सिग्नल है। तो भाई यहाँ पर भी आपको है ना इमोशन देने होंगे, यानी कि आपका जो राउटर है ना, इसके सिग्नल पकड़ने की कैपेसिटी है, इमोशन ज्यादा देंगे उतनी डंडी खुलेगी। तो जब आप बोलते हैं ना कि यस आज का दिन जबरदस्त है, तो वो जो इमोशन से एक ये हो गए, और दूसरे यस आज का दिन जबरदस्त है, तो भाई सिग्नल ही नहीं निकले। आपने क्या बोला वो बाजू वाले को भी नहीं समझ में आया। तो जब आप कुछ मिलते हैं लोगों को, तो आपके बॉडी के अंदर वो इमोशंस अगर होंगे कि वाओ दिस इज द न्यू बिगनिंग, आज का दिन ना कुछ तो नया होगा, क्योंकि वो कल नहीं है, वो आज है, और आज कभी पहले नहीं आया था। तो आज मैं जो बोलूंगा वो भी कभी पहले नहीं बोला था, आज जो लोग मिलेंगे वो भी ऐसे जो पहले कभी नहीं मिले थे। तो आज तो बड़ा मजा आने वाला है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक विथ न्यू पीपल। सिग्नल्स इतने जबरदस्त निकले कि एक्साइटमेंट के कारण भी बहुत कुछ काम हो सकता है। तो ये जो पॉइंट थे, और 7वां और आखिरी पॉइंट, मेक इट पर्सनल, यानी कि आप ये अफर्मेशन नहीं बना सकते कि दुनिया मेरे लिए बदल जा रही है, कभी नहीं होगा। आप ये बोलिए कि मेरे साथ लोग बदल रहे हैं, तो ये बात अलग हो गई। पॉजिटिव अफर्मेशंस पर्सनल होने चाहिए, आपके खुद के बिहेवियर के ऊपर होने चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर। और ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आपका अब मैं एक जबरदस्त प्रोसेस के द्वारा आपको मेंटेन करवाने वाला हूं फ्रेंड्स। ये 7 पॉइंट आप सीरियसली ले लीजिए, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। आप विकास बर्वे जी इसके सभी को एक्सरसाइज के और पॉइंट्स स्क्रीनशॉट के द्वारा भेज रहे हैं। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि उनका पूरा फोकस है कि टीम को कुछ मिस ना हो जाए, तो आप फिर भी नोट कर लीजिए। और ये आप हर एक पेज, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये ट्रेनिंग में बैठे हैं तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, आप हर एक पेज को आप अपने टॉपिक वाइज, यानी कि जो स्लाइड चेंज हो रही है ना, वो हिसाब से आप पेज चेंज करते जाइए। यानी कि एक स्लाइड का एक पेज, भले एक पेज के अंदर आपने एक लाइन लिखी हो, लेकिन उस स्लाइड से रिलेटेड जब आप घर पे बैठेंगे कभी फ्री होकर बुक को लेकर, तो आपको याद आएगा कि क्या मैंने सिखाया था, उसमें कुछ आपका भी एडिशन कर सकते हैं। तो उस पेज में आप कुछ भी मत लिखना, एक स्लाइड चेंज हो गई, पेज चेंज होना ही चाहिए। और अगर
आपने उस स्लाइड के ऊपर, वो पेज के ऊपर खाली टॉपिक लिखा स्लाइड का, लेकिन पेज में कुछ भी नहीं लिखा है, तो लिखना जरूर घर पे आराम से बैठकर, क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो आप अपना फाउंडेशन इतना मजबूत बना रहे हैं कि आकर्षण खुद ब खुद पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी का सवाल नहीं है। और अब मैं जो आपको पावरफुल पॉजिटिव प्रोसेस के ऊपर लेकर जाने वाला हूं कि आपका ये यूज कैसे करना है, और ये यूज करने के लिए नंबर 1 पॉइंट है, रिपीट एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस आपका वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, और वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए हमारा जो हैबिट है सेल्फ टॉक का, वो नेगेटिव जो पॉजिटिव जो भी है उसको बदलने के लिए 3 टाइम्स तो एटलीस्ट आपका कोई भी एक सिंगल लाइन होना ही चाहिए। जैसे कि मेरा सिंगल लाइन है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये लंबा है, लेकिन मैंने इससे इतना मतलब रिपीट कर करके ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया है ना कि ये कभी कभी मुझे खुद को मालूम नहीं कि कब चलना शुरू हो गया, यू नो। और आई एम अट्रैक्टिंग एबंडेंस इन माई लाइफ, मतलब कि मेरी जिंदगी में हर पॉजिटिव चीज भरपूर अट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। तो ये 3 टाइम्स रिपीट करने की आप आदत डालिए, कोई भी एक सिंगल पॉजिटिव अफर्मेशंस। और अगर 5 या 6 अगर आप लिखकर यू नो आप अपने पर्स में रखते हैं या मोबाइल के ऊपर आप एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको वॉलपेपर रखते हैं, तो वो भी बहुत ही फायदा देगा। सेकेंड पॉइंट, वर्क इन डेप्थ विद फ्यू अफर्मेशंस। जो अफर्मेशंस आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव नेगेटिविटी ज्यादा होती है हमारे शरीर में या हमारे माइंड में, तो उसके लिए स्पेशल अफर्मेशन होती है जिसके अंदर डेप्थ में उतरना जरूरी है। डेप्थ मतलब क्या? अगर पैसे के रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो उसका डेप्थ ये हुआ कि उसके रिलेटेड 4 से 5 पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ। यानी कि मनी कम्स इजीली इनटू माय लाइफ, मनी कम्स फ्रीक्वेंटली इनटू माय लाइफ, आई एम अट्रैक्टिंग some amount of money every day, I am achieving my target of financial freedom every day। मतलब कि पैसों को लेकर अगर आपके अंदर कुछ डाउट है तो उसके रिलेटेड अगर आपके पास 6 या 7 नेगेटिव बिलीफ है ना, तो उसके अपोजिट पॉजिटिव अफर्मेशन ज्यादा बनाइए, बिकॉज वो आपका वीक एरिया है ना। अब कुछ लोगों को है ना पैसे का इशू नहीं, कुछ लोग बोलते हैं सर लोग है ना मेरा फोन उठाते ही नहीं है, सो पीपल लव टू लिसन मी। हो गया पॉजिटिव अफर्मेशन, पीपल एंजॉय माई कंपनी ऑन फोन, दूसरा पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया। तीसरा पॉजिटिव अफर्मेशन, अभी आप सोचिए, सब कुछ मैं ही सोचूं? आपको जहां पर भी वीक है ना आपके पॉइंट एरियाज, वहां पर आप पॉजिटिव अफर्मेशन अपने बना सकते हैं। जैसे कि माई टीम इज वर्किंग वेरी वेल, आई गॉट एबंडेंस सपोर्ट फ्रॉम माई टीम। तो टीम के ऊपर अगर आपका लगता है कि टीम काम नहीं कर रही है, तो माई टीम इज वेरी रिस्पॉन्सिव, माई टीम इज वेरी कोऑपरेटिव। तो ऐसे 5 या 6 स्लोगन बना दिए ना टीम के ऊपर, तो आपका टीम के ऊपर पॉजिटिव अफर्मेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वहां पर आपको और भी अच्छा महसूस होगा। तीसरा पॉइंट, से इट लाउडली फॉर बेटर रिजल्ट। आप मन में बोलेंगे अच्छी बात है, लेकिन जब आप लाउडली बोलते हैं ना तो वाइब्रेशन ज्यादा पैदा होते हैं उसके अंदर। ये जरूरी है कि आप जोर से बोले, मिररिंग का उपयोग करें, मिरर के सामने बैठकर, या फिर जैसे कि सभी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है लाउडली बोलने में, तो जब आपका मीटिंग शुरू हो तो उस मीटिंग के हिसाब से पॉजिटिव अफर्मेशंस पहले ही सबको व्हाट्सएप पर डाल दे कि ये हमको 3 बार सभी को मीटिंग शुरू होने के पहले बोलना है। जैसे कि वी आर द विनर्स, वी आर द विनर्स, वी आर द विनर्स इन हर्ब लाइफ। यानी कि आपका जो टीम का ग्रुप का नाम रखा है वो लिख लीजिए। तो सभी लोग लाउडली बोलेंगे तो क्या लगेगा, किसी को लगेगा नहीं कि आसपास कोई पागल बैठा है, सबको लगेगा सामने फोन पर बोल रहा है, तो बोलेगा हाँ ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज योरसेल्फ एज द अफर्मेशन डिस्क्राइब्स। आप अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए, आई एम अट्रैक्टिंग मनी इनटू माय लाइफ। तो पैसे आ रहे हैं वैसा विजुअलाइज करिए। पैसे कैसे आएंगे? जो मोड से आपको पैसे आ रहे हैं वैसा मोड आप विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद, फील द इमोशन दैट यू वुड एक्सपीरियंस व्हेन यू अचीव दिस गोल। आपके टारगेट अचीव हो चुके होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, उसकी महसूस करने की जो आपकी फीलिंग है उसको अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि माइंड के लेवल पर कुछ भी पास्ट या फ्यूचर नहीं होता। हर चीज जब आप फील करते तो प्रेजेंट मोमेंट में उसका इमोशंस क्रिएट हो जाता है। तो जैसे केप टाउन में जाने के लिए आपका सभी का एक इमोशंस होता है कि जब आप जाएंगे तो कितना मजा आएगा। तो उस इमोशन के साथ में आपको फीलिंग करते रहना है कि जैसे आपकी तैयारी हो रही है अभी से,
और आप कुछ अमेज़न का सेल आने वाला है अभी, तो उसमें आप तैयारी कर रहे हैं कि भाई जाना ही है तो वो चीज़ तो खरीद लेते हैं ना, तो वैसा आप फीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका पावरफुल प्रोसेस की ओर हम आगे बढ़ेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। ये आपका एक पॉजिटिव अफर्मेशंस को मेंटेन करने का सबसे बड़ा टूल है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अतुल सर पहला स्लाइड लेना प्लीज। जी, feel the emotions that you would experience when you achieve this goal. आप जब गोल अचीव करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आखिर मैंने अचीव कर लिया। तो वो पहले से उसके रिहर्सल करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे कि मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि ये सब चीज मुझे मिल रही है और मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको अब यहाँ पर एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जो आपको देखना है और आज का हमारा लर्निंग्स भी है। So, can you see the screen? Yes. Okay. और मैं यहाँ पर अब ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इतिश को देख रहा हूँ, योगेश को देख रहा हूँ और चारू दत्ता जी को देख रहा हूँ। सिर्फ आपको अगर आवाज सुनाई दे तो मुझे आप एक सिग्नल देंगे थंब का। हालात में पूरी तरह से ओके, थैंक यू। आपका सिग्नल्स ये बता रहा है कि बाकी लोगों को भी आवाज आती होगी, जो लोग जाग रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं ना कई समय से सवाल नहीं कर रहा हूँ, तो लोग कॉन्शियस नहीं है, कुछ लोग सब कॉन्शियस लेवल पर जाग रहे हैं अल्फा अवस्था में। तो जरूर आप कॉन्शियस लेवल पर आ जाइए, वरना पिक्चर मिस हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो है जो बेटाले कि जो आपको बता रहे हैं कि सिर्फ एहसानमंद होना, यानी कि ग्रेटिट्यूड, आपके पास जो भी छोटी छोटी चीज है, अगर आप वो चीज को लेकर शुक्रगुजार होते हैं तो आप यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि जो आपको दिया गया है उससे आप बहुत ही कृतज्ञ हैं, और इसीलिए यूनिवर्स आपको वैसी ही चीज ज्यादा और देगा जिससे आप और कृतज्ञ बने। यानी कि आप कंप्लेन करते हैं तो यूनिवर्स नाराज होता है और आपसे चीज छीन ली जाती है, लेकिन जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जो भी चीज छोटी है आपके लिए उस सभी के ऊपर, तो आपको यूनिवर्स वो चीज देता है। लेकिन ये कैसे काम करता है और इसका कितना फायदा हो सकता है, यहाँ पर हमारे कोचिस आपको ये बताएंगे, तो हम इसे ध्यान से सुनेंगे। ये करीब 6 मिनट का वीडियो है जिसे हमें 10 मिनट में खत्म करना है। मौजूदा हालात में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त आपके हालात जैसे भी हों, वो सिर्फ आपकी अभी की असलियत है। और जानते हैं, ये असलियत बदलने लगेगी, क्योंकि आप ये रहस्य देख रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचार बदलिए। हर बार जब आप अपना लेटर बॉक्स देखते हैं ये सोचकर कि उसमें बिल होगा, तो उसमें क्या होता है? बिल ही होता है। आपको एक ही चीज की चिंता होती है, बिल की। आपने कभी अच्छी चीज की उम्मीद ही नहीं की। आप कर्ज के बारे में सोचते हैं, लगता है कर्ज का नोटिस होगा, तो वो नोटिस जरूर आएगा और आप कहेंगे आपने ठीक ही सोचा था। और इसी तरह हर रोज आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज का नोटिस आएगा? हाँ, नोटिस आया है। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस की ही उम्मीद की थी, तो वो आया। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा आपके विचारों के प्रति वफादार होता है। अब मेहरबानी करके चेक की उम्मीद कीजिए। ज्यादातर लोग अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और कहते हैं ये मैं हूँ। आप वो नहीं हैं, आप वो थे। अगर इस वक्त आप अपने मौजूदा हालात को देखें, मान लीजिए इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं, या जिस साथी की तलाश है वो नहीं है, या आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप वो नहीं हैं, वो आपके अतीत के विचारों और कर्मों का शेष बचा नतीजा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपके अंदर जो कुछ भी इस वक्त मिसिंग है ना, वो आपके अतीत के किए हुए कर्मों के फल का शेष बता हुआ नतीजा है। मतलब कि जो पहले के कुछ नतीजे बचे हुए थे वही मिल रहे हैं, लेकिन आपने विचार बदल दिए हैं, आपने अपना अट्रैक्शन बदल दिया है। तो फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा कि जो अभी है वैसे ही हालात रहेंगे। लेकिन जब हम अभी के हालात को देखते हैं, अभी की टीम को देखते हैं, अभी के टारगेट को देखते हैं, तो निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही तो हमें शिफ्ट लानी है कि ये तो अतीत है, यानी कि आज मेरी जो टीम है, आज मेरा जो सेल है, वो आज का नहीं है, वो मेरे पिछले हफ्तों का, पिछले महीनों के काम का सेल है। अब जब मैं इस रहस्य को समझ रहा हूँ, जब मैं इस ट्रेनिंग को समझ रहा हूँ, जब मैं इस अफर्मेशन को समझ रहा हूँ, तो अब मुझे जागृत होना है ताकि मैं आने वाले फ्यूचर में वो क्रिएट कर सकूं जो मैं चाहता हूँ। तो
बहुत जरूरी है कि आपका पास्ट है ना, वही आपका वर्तमान में आपको याद आता है, क्योंकि वो दिख रहा है अभी, लेकिन आपको उसे नहीं, आपको फ्यूचर क्रिएट करना है। तो पास्ट के विचारों के बदले प्रेजेंट के विचारों पर फोकस करना होगा, और उस चीज पर आपको शुक्रगुजार भी होना होगा जो ऑलरेडी आपके पास है, और वहां पर ध्यान देना होगा कि जो आप चाहते हैं। तो हम लगातार अतीत के विचारों और कर्मों के बचे हुए शेष में रहते हैं। जब आप अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और अपने आप को उससे जोड़ते हैं, तब आप अपने आप को भविष्य में उसी चीज को पाने की सजा देते हैं। हम जो कुछ भी है अपने अतीत के विचारों का परिणाम है। इस वक्त अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको 2 या 3 बातें बताऊंगा। उन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप एहसानमंद हैं, क्योंकि ये आपकी सोच में बदलाव लाएगी और आपकी ऊर्जा में बदलाव लाएगी। और हो सकता है आपके पास जो नहीं है आप उस पर सोच रहे हो, शिकायतों पर सोच रहे हो, और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उन पर सोच रहे हो। आप प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, जब आप लिस्ट बनाते हैं तब आप एक अलग दिशा में जाते हैं। जिन बातों के लिए अच्छा महसूस करते हैं उनके लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं। शुक्रगुजार होना अपनी जिंदगी में ज्यादा पाने का बेहतरीन जरिया है। हर आदमी जानता है कि छोटी छोटी बातों पर जब उसकी पत्नी तारीफ करती है तो वो क्या करना चाहे, वो ज्यादा कोशिश करेगा। तारीफ करें तो क्या नहीं मिलता, इसमें ऐसा खिंचाव है जो अपनों को करीब लाता है। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए। और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त प्रयोग रहा है। हर रोज सुबह उठते ही कहना शुक्रिया, हर सुबह पैर फर्श पर पड़ते ही कहना शुक्रिया, सुबह ब्रश करते वक्त या दूसरे काम करते वक्त उन बातों को सोचता हूँ जिनके लिए मैं एहसानमंद हूँ, और मैं उनके बारे में सिर्फ सोचता नहीं हूँ या वो अपनी रटी हुई बातें नहीं है, बल्कि मैं सचमुच तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो चीजें अभी आपके पास हैं उनके बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप एहसानमंद हैं। लेकिन शायद आप कहें मेरे पास ढंग की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। मिसाल के लिए, मुझे देखने के लिए आपके पास 2 आंखें हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आप कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और बहुत जल्द वो बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। हर किसी के साथ एक दौर आता है जब वो कहता है कि दोस्त कुछ भी ठीक नहीं हो रहा या बहुत बुरा हाल है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार एक पत्थर मिला, अक्सर मैं उसे थामे रहता था और उसे अपनी जेब में हमेशा अपने साथ रखता था, और जब भी मैं उस पत्थर को छूता तो किसी न किसी का शुक्रिया अदा करता। हर सुबह मैं उठता, इसे ड्रॉअर से निकालता, अपनी जेब में रखता और उनका सोचता जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और रात में जब जेब खाली करता हूँ ये फिर निकल आता है। मुझे इसके साथ कुछ कमाल के अनुभव हुए हैं। साउथ अफ्रीका से एक दोस्त आया था। जब ये मेरी जेब से गिरा तो उसने पूछा ये क्या है, ये क्या है? मैंने सारी बात बताई तो उसने इसका नाम रखा एहसानमंद पत्थर। एहसानमंद पत्थर। 2 हफ्ते बाद मुझे उसका साउथ अफ्रीका से ईमेल मिलता है। लिखा, मेरा बेटा एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है, एक तरह का हेपेटाइटिस है, क्या तुम मुझे 3 एहसानमंद पत्थर भेज सकते हो? वो एक मामूली पत्थर था जो सड़क पर मिला था, मैंने कहा जरूर। मेरे लिए उन पत्थरों का खासा जरूरी था, तो मैं नदी किनारे गया, चुनकर सही पत्थर निकाला और उसे भेज दिया। 4 या 5 महीने बाद मुझे उसका ईमेल मिला है। उसने कहा बेटा ठीक हो गया, अब एक नॉर्मल है, बहुत कुछ है, और कहा तुम्हें पता नहीं है, हमने वो एहसानमंद पत्थर $10 के हिसाब से 1000 से ज्यादा पत्थर बेचे और वो सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बेहद जरूरी है कि आप एहसानमंद रहें। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, और ये इतना जबरदस्त है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं कि आपके लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे।
और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा मैं ही अपनी रेस दौड़िए उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं, हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थीं जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है, मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा सा साउंड का इश्यू हो गया है। जस्ट अ मिनट, वीडियो चला गया। एक इश्यू आया है वीडियो में, थोड़ा सा मैं वापस कर लेता हूँ उसे। फिर से जरा चेक करते हैं, जरा मुझे बताइए। आवाज आ रही है? और कहा तुम्हें एक बात बतानी है, हमने वो एहसानमंद पत्थर $10 के हिसाब से 1000 से ज्यादा पत्थर बेचे और वो सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बेहद जरूरी है कि आप एहसानमंद रहें। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा और ये इतना जबरदस्त है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं कि आपके लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज और समझनी जरूरी है कि आपके दिमाग के अंदर जब भी विचार चलते हैं तो कल्पनाएं अपने आप शुरू हो जाती हैं। अब ये कल्पनाएं विचारों के अंदर का एक मूवी है, एक स्वरूप है जो दिमाग को एक पिक्चर दिखाता है और वो पिक्चर के हिसाब से तस्वीर बनती है। अब सिंपल में अगर आप बात करूं तो जो चीज आप देख नहीं सकते उसकी कल्पना करना मुश्किल है, और ये मुश्किल काम अगर आपने कर लिया तो वही चीज हकीकत में बदल जाएगी। जैसे कि क्यों कोई भी चीज जब पहली बार बनी तो उसके पहले वो चीज दुनिया में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो कल्पनाओं में नहीं थी। सिंपल अगर मैं बात करूं तो एक पंछी को उड़कर देखते हुए जब पता चला कि राइट ब्रदर्स, जिसके बारे में हमने बात की थी, उनको लगा कि वो उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, तो उसके मन में पंछी की जब पहली बार कल्पना हुई तो उसे ये पता नहीं था कि वो चीज जो उड़ेगी, जिसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, वो होगी क्या। लेकिन उसने देखा कि अगर ये पंछी उड़ रहे हैं तो उसने उसका अभ्यास किया तो देखा कि लंबे समय तक उड़ने वाले जो पंछी थे उनके आगे की चोंच थी, उसके पंख बड़े थे और उसके पंखों के साथ में उसके पंजे पीछे की ओर जा रहे थे और बॉडी कुछ ऐसे शेप की थी कि आगे से नुकीली और पीछे से भी नुकीली और बीच में कुछ उसका बॉडी का पार्ट। तो उसे पता चल गया कि ऐसी ही चीजें हवा में उड़ती हैं कि जो चीज आगे से नुकीली हो और जिसके पंख हो। तो वहां से उसने कल्पना की कि सबसे पहले हम कोई भी चीज बनाएं जिसके अंदर इंजन हो लेकिन उसके पंख तो होने ही चाहिए। तो ये कल्पना पहले उसके दिमाग में हुई, वो क्लियर नहीं थी, लेकिन जब जब वो बनाते गए तब तक वापस कल्पना बनती गई और एक वक्त आया कि जो पहला एरोप्लेन था दुनिया का जिसमें इतने बड़े बड़े पंख थे और सिर्फ वो कुछ 120 फुट ही उड़ा था, उसके बाद में वो 850 फुट तक ऊपर उड़ा उसी दिन, लेकिन अब तो 30,000 फीट ऊपर जा रहा है। तो जो कल्पना जितनी अच्छी हुई उतनी ही अच्छी चीजों को क्रिएट हुआ माइंड के द्वारा। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आंख बंद करके कितने सेकंड तक अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं उस पैसों को लेकर जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कितना अच्छा आप उसे यूज करेंगे, कितना अच्छा आप उसका फायदा उठाएंगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है
आपके कल्पना के ऊपर कि कितनी अच्छी है वो। अगर आप केप टाउन की कल्पना बहुत अच्छी करते हैं, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि आप वहां पर घूम रहे हैं, वहां का शोर, वहां के लोगों का आपका मिलना, और फिर उस होटल में आपको खाना खाना, आपकी पूरी टीम के साथ सेल्फी लेना, जितना ज्यादा आपका वो मूवी लंबा और अच्छा होगा, उतना अट्रैक्शन का भी क्वालिटी बढ़ेगा और आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपकी होगी 10 सेकंड की मूवी, 5 सेकंड की मूवी, या एक फ्रिक्शन ऑफ पिक्चर, जो भी है, लेकिन जब आप कल्पना करेंगे तो उस चीज को आप हकीकत में बदल देते हैं, क्योंकि विचार चल रहे हैं तो कल्पना चलेगी ही चलेगी। अगर मैं आपको कहूं कि आप एक हाथी को मत करो, तो द मोमेंट आपके अंदर मैंने मना किया, उसके पहले हाथी शब्द बोला कि एक पिक्चर आ गया, तो कल्पना तो होने ही वाली है। और अगर आप जानबूझ के अच्छी कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम को और भी ज्यादा सक्रिय करते हैं। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थीं जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग में हमने सोच क्या बनाकर रखी है। बिकॉज जब आप सोचते हैं ना, तो आपके दिमाग के अंदर वो चीज क्रिएट होना शुरू हो जाती है जैसे कि होने के बाद के परिणाम मिलने वाले हैं, सेम टू सेम। यानी कि अगर दिमाग के अंदर रेस दौड़ने की कल्पना की तो अंदर जो तरंगे पैदा हुई वो उसी तरह की तरंगे थी कि जो रेस पर दौड़ने के वक्त लोगों के दिमाग में, यानी कि जो एथलीट्स के दिमाग में आती है, सेम टू सेम। तो इससे ये पता चल गया कि अगर वो कल्पना से सेम टू सेम वाइब्रेशन पैदा हो सकते हैं, तो जो चीज आपको चाहिए उसकी कल्पना और उसका पिक्चर पूरी तरह से माइंड को दिखा दिया, तो वो चीज आज नहीं तो कल सेम टू सेम आपकी जिंदगी में मौजूद होगी, वो रियलिटी में क्रिएट होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अफर्मेशंस के साथ में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखें। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज नहीं है और तब आप नेगेटिव होते हैं, उस वाइब्रेशन को कट करने के लिए उसका सर्किट ब्रेकर है ग्रेटिट्यूड। कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि इस लॉकडाउन में भी मेरा काम हो रहा है जिस फील्ड में मैं हूं। यानी कि कई लोग घर पे बैठे कुछ नहीं कर रहे, मैं घर पे बैठ के अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं और ये डेवलपमेंट आज या तो कल परिणाम जरूर देगा। तो आप जो चीज है उस पर शुक्रगुजार होते हैं तो आपका फोकस उसमें ज्यादा बढ़ता है। आप ये भी शुक्रगुजार हो सकते हैं कि आज की तारीख में मैं और मेरा पूरा परिवार कोरोना मुक्त है, यानी कि हम सभी लोग तंदुरुस्त हैं। और 21वीं सदी में अगर 2021 तक आपको पहुंचना है और आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पूरे परिवार को आप तंदुरुस्ती के साथ भी लेकर गए ना 2021 में, तो भी आपने पूरा 2020 सक्सेसफुल तरीके से जी लिया। ये भी आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। आपके पास खाने के लिए न्यूट्रिशंस और डाइट है, जबकि इम्यून सिस्टम के लिए पूरी दुनिया मर रही है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत सारी चीजों से आप ग्रेटफुल हो सकते हैं और आपके वाइब्रेशंस को मैचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये एक पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रोसेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक खत्म होता है। अगले सेशन में हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आगे हम बढ़ेंगे गोल सेटिंग की ओर। क्योंकि जब हमने पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया, बिलीफ सिस्टम चेंज कर दी, हमने अट्रैक्शन के बारे में जान लिया, तो ये सब कुछ जानकर आखिर में तो हमें गोल सेट करना है। और गोल सेट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने गोल्स की लिस्ट बना लेना, आपका ड्रीम का लिस्ट बना लेगा और ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट करना, उसका पूरा प्रोसेस विथ टाइम मैनेजमेंट हमारा चलेगा अगले फ्राइडे को और उसके बाद वाले मंडे को। दोनों सेशन में हम गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि
गोल सेट करने के बाद में टाइम कैसे मैनेज करें, लाइफ कैसे मैनेज करें, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल प्रोसेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम 177 मेंटल टफनेस के बाकी के 4 पॉइंट को लेंगे। उसमें से सीक्रेट 25, विनर्स एंड चैंपियंस थिंक अबाउट देयर थिंकिंग, यानी कि 25वां सीक्रेट हमारा मेंटल टफनेस के लिए है कि जब कोई विचार विनर्स करते हैं, जीतने के लिए एक टारगेट लेते हैं, तब तो वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब गिव अप करने का टाइम आता है, चीजें नेगेटिव होती है या फिर परिणाम नहीं मिलते, तब वो गिव अप नहीं करते, वापस उस विचार के बारे में सोचते हैं कि मैंने टारगेट क्यों सेट किया था, क्यों मैंने वो बड़ा टारगेट रखा था, और उस विचार को रिवर्स में वापस लाते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ना हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं और जोश में एक गोल सेट कर देते हैं एक टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन जब नेगेटिविटी आती है, जब परिणाम नहीं मिलते या डिले होते हैं, मौजूदा हालात को जब हम देखते हैं और वर्तमान स्थिति में हमें उस परिणाम नजर नहीं आते, तो हम ना कभी कभी रिवर्स थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। लेकिन चैंपियन ऐसा नहीं करते। चैंपियन वापस उस विचार को रिवाइज करते हैं कि बाहर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वातावरण मेरे फेवर में नहीं है, मेरा परफॉर्मेंस भी शायद उतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मैंने इतना बड़ा गोल सेट किया था, तब मैंने क्या सोचकर किया था। तो उस गोल के रिलेटेड जो मानसिक स्थिति होती है, वो उसके दिमाग में वापस विचारों के द्वारा पैदा होती है और वापस उस विचार को वो रिक्रिएट करते, सरफेस पे लाते हैं। तो आपको भी यही करना है कि आपने ये थिंकिंग जो लाकर रखी है कि मुझे वेलनेस कोच बनना है, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो आपने जिस मकसद से ये शुरू किया था, जब आपने फॉर्म भर के, जब आपने उस उत्साह के साथ में इसमें ज्वाइनिंग की थी, तो उस वक्त आपके गोल्स या टारगेट जो थे वो आपके सरफेस लेवल पर कभी भी होने चाहिए, और आपके थिंकिंग के अंदर बाहर के वातावरण, लोग और उसके रिस्पॉन्स या उसका जो भी प्रतिक्रिया है उसका असर ना हो, कोई आपके टारगेट को 1 इंच भी हिला ना सके, वो जज्बा आपके अंदर हो। उसके लिए आपका थिंकिंग के ऊपर, आपका जो कोर थिंकिंग था, आपका जो कोर पर्पस था, उसके ऊपर हर बार विचार करते रहना जरूरी है कि आप क्यों आए थे। तो वो थिंक ऑन योर थिंकिंग, मतलब कि आपका जो टारगेट बेस्ड थिंकिंग पहली बार सेट किया था, उसे वापस रिपीट करना बहुत ही जरूरी है। ये अगर आप करेंगे तो आप बार बार आपको याद दिलाते हैं कि व्हाई आई एम हियर, और जब आपका व्हाई क्लियर है तो बस फिर बाकी के व्हेन, हाउ और वेयर, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा। 26 पॉइंट्स। प्रोफेशनल परफॉर्मर्स डोंट रिक्वायर इमीडिएट कंपेंसेशंस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है कि जो भी प्रोफेशनल परफॉर्मर्स होते हैं, यानी कि जो विजेता होते हैं, हमेशा जो एक रिजल्ट पैदा करते हैं, वो कभी भी इमीडिएट कंपेंसेशन, मतलब रातों रात मुझे कुछ मिल जाएगा, वो उम्मीद पर कभी भी कोई शुरू नहीं करते। यूसेन बोल्ट के बारे में इतना कहा जाता है कि उन्होंने 3 ओलंपिक के अंदर करीब 9 गोल्ड मेडल जीते, और वो भी 15 सालों के अंदर। उस 15 सालों के अंदर उसने जब 9 गोल्ड मेडल जीते, तो करीब $119 मिलियन का उसको इनाम मिला, या पैसा मिला, या जो भी बोले वो। लेकिन आपको मालूम है, ये 15 सालों के अंदर जो रेस जीती उसने जो दौड़े, वो एवरेज 2 मिनट से भी कम समय में दौड़े वो। मतलब कि टोटल अगर उसने जो रेस में हिस्सा लिया था, मान लो 100 मीटर की, तो वो हो सकता है 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, जितना भी वो टोटल वो दौड़े ना पूरी जिंदगी में, वो 2 मिनट दौड़े। और वो 2 मिनट की मतलब 115 सेकंड से भी कम समय तक वो दौड़े हैं। वो 115 सेकंड के लिए $119 मिलियन उसको मिले, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको $1 मिलियन 1 सेकंड दौड़ने के लिए मिला। लेकिन वो 1 सेकंड में $1 मिलियन का जो उसका कंक्लूजन आता है, वो उसके 20 साल की मेहनत के ऊपर आता है। यानी कि अगर उसने 20 साल इन्वेस्ट किए थे, उस एनर्जी को दिया था 20 साल तक, तो उस एनर्जी जब क्रिएट होकर वापस आई, तो पर सेकंड $1 मिलियन के हिसाब से उसको कॉम्पेंसेशन मिला। तो उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 4 या 5 साल में दौड़ के दिखाऊंगा, मिला तो मिला है तो ठीक है, जो मिला उसमें खुश रहेंगे। नो, he did not did that। उसने वो कभी नहीं किया था। उसने 15 से 20 साल पहले जब प्रैक्टिस शुरू की होगी, तो हर दिन दौड़ दौड़ कर जो एनर्जी दी थी, वो एनर्जी उसके हर एक मिलियन को पर सेकंड देने के लिए
20 साल का इन्वेस्टेड टाइम लगा और वो रिटर्न ऑन मनी बरोबर वो उनको मिला। तो आप भी सेम यूसेन बोल्ट के लेवल पर दौड़ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जब आपको शायद अभी रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं आ रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा फ्रेंड्स कि पर सेकंड आपने जो काम किया है, जो मेहनत की है, उसका पर मंथ में डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक घंटे के इतने रुपए आ रहे हैं कि जो मेरे इतने सालों की या इतने समय की मेहनत के ऊपर है। कुछ लोग कभी कभी पता है सर मुझे बोलते हैं कि सर मेरा जो अपलाइन है उसके अंदर के सामने एक इंसान है कि जो हमारे टीम के ही है, उसको कैसे वो 1 साल में इतना पैसे आने लगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, आपने 1 महीने में जितना नहीं किया होगा शायद उतना कॉलिंग उसने 1 दिन में किया होगा, क्योंकि उसने वो टाइम है ना जो 5 साल आप दे रहे हैं उसने 1 साल दे दिया। तो 1 साल का जो एनर्जी है जो आप 5 साल तक देते आए थे उसने 1 साल में दे दिया। तो जितना एनर्जी आप ज्यादा दोगे, रिटर्न ऑन टाइम आपका एनर्जी कन्वर्ट होकर वो लेवल पर आ ही जाएगा आपको। तो आप इमीडिएट कंपेंसेशन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप जो फील्ड में है या जो काम कर रहे हैं उसमें आपको लगातार रिटर्न्स मिलने वाले हैं, और लगातार रिटर्न्स के लिए शुरुआत में इन्वेस्टेड टाइम्स एंड एफर्ट्स होते हैं, उसकी कभी गिनती नहीं करते। चैंपियन तो कभी नहीं करते। 27 पॉइंट्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चैंपियन एम्ब्रेस कॉन्फ्लिक्ट टू ग्रोथ, मतलब कि वो है ना अपने ग्रोथ के लिए अपने जो सुख सुविधा है ना उसका बलिदान दे देते हैं, ऑब्स्टिकल्स के सामने नहीं देखते, वो अनदेखा कर लेते हैं उस चीज को। विकास के लिए संघर्ष को गले लगाना, मैं इतना ही कहूंगा इसमें। यानी कि अगर उसके सामने एक तरफ से उसकी पूरी कैरियर है जो अपॉर्चुनिटी से भरपूर उसका एक फाइनेंशियल लाइफ क्रिएट कर रही है, उसके लिए अगर मुझे कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है तो वो संघर्ष को गले लगा लेंगे। वो तकलीफ को, दुख को, रिजेक्शन को, प्रैक्टिस को, सवेरे उठकर भागना, वो कॉलिंग करना, वो पीछे पड़ना टीम के, वो नाक को झेलना, वो सब संघर्ष है ना तो गले लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ उसके अंदर छुपा हुआ है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं पैनिक हूँ, वो एंजॉय करेंगे। वो दौड़ेंगे ना, पसीना से नहाएंगे ना, तो उसको लगता है कि मैं पसीना से नहीं, मैं पैसे से नहा रहा हूँ, क्योंकि यही पसीना जो मैं आज बहा रहा हूँ वो पैसे के स्वरूप में मुझ पर बहेगा। तो आपके लिए लर्निंग्स 27 पॉइंट्स में ये है कि आप ग्रोथ के लिए कुछ सेक्रीफाइस जरूर करें, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करें, अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करें, आपकी जो लोगों के प्रति नेगेटिव प्रतिक्रिया आती है उसमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, और उसके बदले लव एंड एफिनिटी, एक पैशंस, एक धीरज के साथ काम लेना है। तो आपका जो ग्रोथ है उसी के अंदर छुपा हुआ है। लोगों की नाक को हंसकर ले लीजिए कि ये बच्चा अभी ना बोल रहा है, कल मेरी ही टीम का एक हिस्सा होगा और मेरे लिए ही ये काम करेगा और लोगों के लिए ये एक अच्छा वेलनेस कोच बन सकता है। उस नजर से आपको देखना होगा। ये पैनिक है क्योंकि सामने अपोजिट वैसा नहीं है, लेकिन आपको ये करना होगा क्योंकि आपका ग्रोथ लोगों के अंदर छुपा हुआ है, आपकी टीम में छुपा हुआ है। तो 27 पॉइंट्स में आपको एक ही चीज देखनी है, स्ट्रगल फास्ट एंड स्ट्रगल ऑफन। यानी कि जो भी चीज आपको रोक रही है उसके ही स्टेप्स बनाओ। आपकी आदतें हो सकती है, आपका कॉलिंग का फियर हो सकता है, प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, टालमटोल हो सकती है, कुछ भी, लेकिन आपको गले लगाना होगा इन सब चीजों को। इसके साथ ही संघर्ष है। पानी उबलता है ना, उस उबले हुए पानी पर जब सूर्य की प्रखर किरणें गिरती है तो उस पानी में जलन होती है, लेकिन आखिर में वही पानी बाफ बनकर जब बादल बन के बरसता है तो ठंडक बन के वो पूरी दुनिया को ठंडा करता है। तो जो चीज आपको तपाती है, जो पेन देती है, वही आपका प्लेजर और सक्सेस का कारण बनेगी। सीक्रेट 28, चैंपियंस आर कमबैक आर्टिस्ट। चैंपियंस जो होते हैं वो वापस कम बैक करते हैं, वो जो छोड़े हुए सपने हैं उनको वापस पूरा करते हैं। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टारगेट बड़े बड़े अचीव नहीं हुए, बाउंस बैक करना पड़ता है उसके लिए। 2009 में डोनाल्ड ट्रंप बिलियंस ऑफ रुपीस से कर्जे में थे, कुछ भी हालात ठीक नहीं थे। वो एक MLM कंपनी के मालिक थे, उसके कुछ बिजनेस थे, सभी बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉसेस चल रहे थे, लेकिन उस इंसान ने वापस बाउंस बैक किया और वापस वो दुनिया के किंग बने। फ्रेंड्स, यहाँ पर कमबैक करने में संघर्ष होता है। कभी कभी आदमी गिरता भी है, लेकिन गिरना वो बुरी बात नहीं है, गिरकर ना उठना ये बहुत बुरी बात है।
तो डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल मुझे इसलिए आता है क्योंकि कॉर्पोरेट में कई बार बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक अट्रैक्शन था पैसों को लेकर, तो वो जब नेगेटिव भी हुए, जो लॉस में भी गए, बाउंस बैक भी उसने नहीं किया था, पैसे के तरह कर्जे में चले गए थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रुपीस में, लेकिन उस वक्त भी फ्रेंड्स उसके दिमाग में वो बाउंस बैक स्पिरिट जो था ना वो था, और इसीलिए उसने वापस बाउंस बैक किया, वापस वो चुनाव में खड़े रहे, और आज पिछले 4-5 सालों से वो राज कर रहे पूरी दुनिया पर, और अभी भी वो लड़ने के मूड में है कि मैं वापस कोरोना में भी प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन होने वाला है उसमें खड़ा रहूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। तो बाउंस बैक के लिए आपको तैयार रहना होगा, आपको पूरी तरह से इसको अपनी लाइफ में अपनाना होगा कि मैं परिणाम पर फोकस नहीं करूंगा, प्रयास पर फोकस करूंगा। तो यहाँ पर हमारा आज का ये जो टॉपिक विथ 4 सीक्रेट्स खत्म होता है। परसों फ्राइडे के दिन हम शुरू होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आगे का टॉपिक कि हम गोल सेट कैसे करें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अभी हमारे पास कुछ 7 मिनट है और मुझे 3 लोग और भी शेयरिंग करने वाले जो बाकी थे, मैं उनसे कुछ जानना चाहूंगा, कुछ सीखना चाहूंगा और मैं उनके अनुभव को समझना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स अब माइक आपके हाथ में है और मैं बन जाता हूं ऑडियंस, जरूर आप शेयरिंग करिए। थैंक यू वेरी मच। सर शेयरिंग बंद कर दीजिए ताकि हम सबको देख सके, और फिर कौन हाथ रेज कर रहा है, कौन बात करना चाहता है। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, 3 नए लोग प्लीज शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत डेडिकेशन के साथ अतुल सर टाइम दे रहे हैं। यस सुनील सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनील सर। मैंने जो आज जो चीजें बताई आपने, उसमें से एक मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्रिएट योर ओन अफर्मेशन में आपने कहा है कि अवॉइड यूजिंग द वर्ड नॉट और नो। ये मैंने पिछले मतलब आई थिंक 10 साल पहले मैंने यूज किया था। हमने एक फैक्ट्री यहाँ बनाई थी। उस फैक्ट्री में मैंने सबसे डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम लोग यहाँ पे नो नाम का वर्ड कभी अपनी डिक्शनरी से अलग कर देंगे, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है जी। तो ये तो डिक्लेयर तो कर दिया, बट उसके बाद क्या हो गया कि लोग मतलब उसको चैलेंज करने लगे उस वर्ड को, क्योंकि मैंने कह दिया था कि भाई नो नहीं बोलूंगा मैं, तो वो इम्पॉसिबल टारगेट्स पूछने लगे। मतलब जो चीज मुझे मालूम है कि 10 दिन में बनेगी, दे वर आस्किंग मी इन 5 days। तो अब उसको कैसे आंसर करें। मेरे जो सबऑर्डिनेट्स थे या जो मेरी टीम मेंबर्स थे, दे वर वेरी मच अपसेट कि साहब आपने क्या ले लिया, ये हम लोग को जबरदस्ती कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप जो चीज अभी मैंने जो कही है उसको डिफरेंट वे में आपको आंसर करना पड़ेगा। लाइक यदि वो 5 दिन में मांग रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि आप जरा सोचिए और उसको इस टाइप से जवाब दीजिए कि ये 5 तारीख तक तो मैं 60 से 70% दे दूंगा सर, और बाकी 30% मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। तो दैट वे दे स्टार्टेड थिंकिंग विद पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जब सोच हो जाती है तो जो 10 तारीख भी मेरी सोच में था कि 10 तारीख तक होगा, वो 7-8 तारीख को अचीव होने लगा, और that gave it very positive vibrations to my team. So this was a very I experienced this। अभी आपने रिमाइंड करा दिया, अभी फिर से दोबारा अपने इसमें लाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आउट ऑफ अपन लोग ट्रैक से डीरेल हो जाते हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें वापस ट्रैक पे आने के लिए हेल्प कर रही हैं, और जो सेशंस चल रहे हैं सर, दैट इज गिविंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव डे हो जाता है, और वी आर एंजॉयिंग इट। थैंक यू, ग्रेट शेयरिंग आपका, बहुत ही अच्छा लगा कि वो पुरानी यादें ताजी हो गई। थैंक यू सुनील जी। या नेक्स्ट। हाँ राजू जी बोलिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ राजू भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ये जो सीक्रेट 28 है वो मेरे ऊपर लागू पड़ता है, क्योंकि 2007 में मैंने फ्लैट लिया था, तो मेरा सपना उधर तक का ही था। जब से मैं बम्बई आया था कि मेरे को फ्लैट लेने का है और मेरी मम्मी के पसंद का फ्लैट लेने का है।
तो वो हिसाब से आ गया, मैं एकदम कंफर्ट जोन में आ गया। मेरा एकदम से जो चल रहा था बिजनेस एकदम मतलब धीरे धीरे करके एकदम स्लो डाउन हो गया। मतलब मेरा एकदम कंफर्ट जोन था, तो फिर वापस 1-2 साल मेरा एकदम खराब गया। फिर मेरे को वापस ऐसा लगा कि भाई मेरे को अभी तो ये करना बाकी है, ये करना बाकी है। तो फिर मेरा वापस हो गया, अभी मैं फुल फॉर्म में कमबैक हो गया। ग्रेट। या लास्ट शेयरिंग। थैंक यू राजू भाई। लास्ट वन। और आपका होमवर्क भी यही है कि आपको गोल का लिस्ट बनाना है, ड्रीम का लिस्ट बनाना है, ताकि हम गोल सेटिंग के ऊपर काम कर सके। और अगर सवाल नहीं आ रहे हैं तो मन में बहुत सवाल चल रहे हैं। एक्चुअली जब कोई सवाल नहीं करता है ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि उसके मन में बहुत सवाल चल रहे हैं और वो समराइज नहीं कर पा रहा कि क्या बोलूँ। वो बिल्कुल बोलना। ये बिजनेस सेलिंग का है, अगर मेरे सामने नहीं बोलेंगे तो कस्टमर के सामने। विपुल अनम्यूट करो और बोलो। यस, पल्लवी सिंह रेज हैंड किया है। सर पूछना था जी। सर, ये जो इमोशंस पे हमको जो ध्यान रखना है, थोड़े थोड़े टाइम में समझ लो या 30 मिनट्स में, 1 घंटे में बोलो कि हाउ आई एम फीलिंग, तो इस पे कुछ ये है क्या, मतलब कुछ टेक्निक है कि कैसे करें? क्योंकि मैं तो भूल जाता हूँ एकदम से, 10-12 घंटे बाद याद आता है अरे सब रह गया। मतलब एक्चुअली हाँ, ये ना आपने उल्टा सवाल पूछा। मुझे लोग ये पूछते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन भूल जाते हैं तो कैसे याद रखें। तो मैं बोलता हूँ वॉच योर इमोशन। अगर आप डाउन फील कर रहे हैं तो आपको पता चल गया कि नेगेटिव इमोशन से तो नेगेटिव विचार चल रहे हैं। यहाँ पर तो आपने सवाल ही ये किया कि इमोशन ही नेगेटिव चल रहा है तो सवाल क्या करें। तो उसका रिवर्स, अगर आपका फीलिंग देखो, सी कभी कभी कुछ कारण बिना हमें बोर फील होता है, कुछ भी कारण नहीं है, बट बाय हैबिट हमें बोर फील होता है। तो ये कैसा है ना कि एक विचार की लहर आ गई, कोई एक थॉट्स प्रोसेस को हमने किसी को देखा, कोई मूवी को या फिर कोई पिक्चर को देखा, तो उस जगह पर देखा जहां पर हमें बहुत सारा नेगेटिव विचार आते थे, तो वो नेगेटिव फीलिंग आ जाती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस जगह को छोड़ देना है। उस इमोशन को वापस मोशन में लाने के लिए, पॉजिटिव में लाने के लिए आपको कुछ गाना सुनना या फिर कुछ एक्टिविटी पसंद की जो है वो करना, या फिर कुछ आपका कुछ वीडियोस वगैरह देख लेना। आपके इमोशंस तो आपको फीलिंग के साथ में, अवेयरनेस के साथ में आएंगे। जैसे कि मैं कभी कभी बैठे रहता हूँ और मुझे लगता है ना कि मेरा फीलिंग डाउन क्यों हो रहा है, तो मुझे पता चलता है कि यार मैं काम में कंटिन्यूस 3 घंटे से पीपीटी बना रहा हूँ, मैं खुद थक चुका हूँ, तो मुझे इतना ही पता चलता है कि आराम करने की जरूरत है। तो उस वक्त खाली ये नहीं है कि नहीं मुझे तो बोला था सर ने पॉजिटिव रहने के लिए तो काम करना पड़ेगा, तो जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपने ब्रेक लिया कि नहीं, आपने शेक लिया कि नहीं, आपने चाय लिया कि नहीं, या फिर आपने आपका जो घर का कमरा उसमें से हवा अच्छी आ रही कि नहीं, या फिर आप थोड़ा सा बाहर टहलो, क्योंकि लॉकडाउन में लोग घर में बैठकर जो हम लोग काम करते हैं ना, ज्यादातर जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो जगह से खड़े भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा वॉक करते करते आपने कॉलिंग किया, तो आपको आपके एहसासों के द्वारा पता चल जाएगा कि आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं। और ये महसूस अगर आपको नेगेटिव हो गया या आपको पता चला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो तुरंत ही आपको जगह चेंज करनी है, बिकॉज फीलिंग तो आपको आती है, बिना फीलिंग ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका जो विचार बदले, तो फीलिंग तो आपको आती ही है। फीलिंग के ऊपर काम करने के लिए आपको अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जैसे कि अगर कभी कभी नेगेटिव विचार आते हैं तो तुरंत ही उसको कट ऑफ करके थोड़ा सा उस जगह को ब्रेक कर लिया, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा चल दिए, तो ये फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे ना, मेडिटेशन वगैरह करोगे, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स 6:50 हो चुकी है, 5 मिनट ज्यादा है और आपका 7:30 का कॉल भी होगा। सो शैल वी शट डाउन टुडेस मीटिंग? यस। पल्लवी जी ने हाथ रेज किया था जी। पल्लवी जी आपका कुछ अगली सेशन में करें फ्राइडे को? डन, थैंक यू। ठीक है सर, विल कंक्लूड द कॉल। सो सी यू ऑन फ्राइडे, टिल देन रॉक। बाय, थैंक यू। थैंक यू।